हम अपने पोस्टर में ले आएंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि सर एक चीज़ बनी हुई है किसी दूसरी जगह पे, एक फाइल है जेपीजी, उसमें से किस तरह निकालेंगे इन दोनों को? वेरी सिंपल वे में। तो सबसे पहले एज ए पोस्टर सैंपल ये मैं आपको सामने लोड कर देता हूँ। कुछ इसमें से हम पिक कर लेंगे, चीज़ें अच्छी आइडियाज ले लेंगे, कुछ अपना भी उसमें कंटेंट रखेंगे। और एक अच्छी चीज़ आफ्टर 90 मिनट सामने बन के आनी चाहिए। ठीक है। कल हमने कुछ डाउनलोड भी किए इमेजेस, ठीक है, जो हमने इस पोस्टर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और डाउनलोड करके वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे डेस्कटॉप पे शायद। देख लेते हैं अगर मिल जाते हैं। वो हमने रखे थे अपने लोकल ड्राइव डी के ऊपर, ग्राफिक्स इमेजेस के फोल्डर में। ये हमने कल इमेजेस रखे थे, 23 सितंबर 2025। ये कोई पोस्टर हम के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। डिज़ाइन का आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब क्लास प्रॉपरली हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर लिया हमें स्टूडेंट्स ने, तो हम रिज्यूम करते हैं। कोई कवर पेज बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है। ठीक है। ये इमेजेस पड़े हुए हैं जो मैंने कल डाउनलोड कर लिए थे आपके सामने। पीएनजी एग के नाम से वेबसाइट थी, unsplash.com था। आप भी वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना। और अपने जो फोटोशॉप के अंदर पोस्टर का साइज आपने जो फाइनल करना वो कर लो। तो आपने सबसे पहले जी फोटोशॉप ओपन करते हैं। जो पोस्टर में इस्तेमाल होना है मटेरियल, वो हमने एक फोल्डर में रख लिया। आइडियाज भी ले लिए। लगता है स्टार्ट में आपकी प्रिपरेशन ऐसी नहीं होती कि आपको जो है एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना कंटेंट बनाने में आपको दिक्कत हो रही होती है। तो लाजमत है कहीं ना कहीं से आइडिया तो लोगे ना। किसी दोस्त से मशवरा करोगे, यार एक पोस्टर बनाना है, ओपनिंग होने जा रही है, प्री स्कूल है, एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं क्लास 1 से लेके 5 तक के। तो क्लास 1 से लेके 5 तक के जो पोस्टर होगा उसमें लाजिमत है कार्टूनिक अगर इमेजेस हों तो अच्छे लगेंगे। आप बच्चों के इमेजेस भी लगा सकते हो। कार्टून ज़रा अट्रैक्ट करेंगे छोटी क्लास के बच्चे को, उनके पेरेंट्स को, कि यार इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पोस्टर लगाया हुआ था और उसके अंदर बहुत सारी जो स्कूल की फीचर्स हैं वो बताई गई थी, और एडमिशन ओपन का एक वेलकम भी किया गया था वगैरह वगैरह। तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल में हम चलते हैं और प्रिंट निकालना है हमने। तो हम ये मीडियम साइज पोस्टर ले लेते हैं, टैबलॉइड, 11 बाय 17 इंच। 11 बाय 17 इंच। अगर आप इसको चैट जीपीटी पे जाके देखो तो उसमें से एक साइज ये भी है, 11 बाय 17। मीडियम पोस्टर का होगा साइज। A4 भी है, ये जरा स्मॉल साइज पोस्टर होता है। ये जरा बिग साइज पोस्टर है, 11 बाय 17। क्रिएट कर लेते हैं। और जो कि प्रिंट करना है तो CMYK के ले लो, 300 रेजोल्यूशन ले लो। वाइट बैकग्राउंड ही फिलहाल रखो, क्रिएट। ये जी आ गया आपके पास। अब ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है, मैंने आपको बोला था कि जब आप फर्स्ट टाइम आओ तो आप अपने वर्क स्पेस को आते ही जरा देख लिया करो, डिस्टर्बिंग अगर है तो रीसेट कर दिया करो, एसेंशियल के साथ ये रीसेट कर दिया करो ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर लग जाए। दूसरे नंबर पे इसको 2 कॉलम में ले आया करो और इधर थोड़ा सा रख लिया करो। ये वो आपका टूल्स हैं जो इस्तेमाल होंगे आपके कैनवस के ऊपर, आपका डिज़ाइन बनाने में मदद करेंगे आपके। ये टूल्स हैं सारे। कुछ टूल्स इस्तेमाल कर लिए हैं, कुछ मैं आपको इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। और टूल्स और साथ में ऊपर ऑप्शंस होती है, इन दोनों को मैंने आपको कहा था ऑन रखना, जो कि यहां से आप करते हो विंडो मेन्यू में सबसे नीचे। ये आपकी ये दो हर सूरत में ऑन हो।
ऑप्शन जो मेन्यू के नीचे, टूल जो साइड पे, और दूसरी तरफ ये पैनल्स हैं। मैंने आपको बोला था 12 पैनल्स आपने फोकस रखने हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये दो पैनल्स के ऊपर फोकस करो और इनको जरा यहाँ साइड पे लगा लो। एक लेयर का पैनल, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज का पैनल, इन दोनों को इकट्ठा यहाँ कर रख लेते हैं। अगर ऊपर नीचे रखना है ऐसे रख लो, अगर इसको साथ साथ रखना है तो इसको ड्रैग करके इधर इसके साथ लगा दो। ये पैनल्स आ गए। एक है लेयर का पैनल, जो आपको बताएगा करंट स्टेटस क्या है, इस पोस्टर के ऊपर अभी तक किस चीज की प्रेजेंस है, सिर्फ कुछ नहीं है सिवाय बैकग्राउंड के। और बैकग्राउंड के ऊपर भी क्या है, ये लाइनें क्या शो कर रही हैं, ये ग्रिड्स हैं। अगर आप इसे खत्म करना चाहो तो प्रॉपर्टीज में जाके ये ग्रिड्स को यहां से ऑफ कर देना। प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए मैंने बोला प्रॉपर्टीज। और रूलर, रूलर यहां से ऑन ऑफ कर देना। इसके अलावा थोड़ा और नीचे आ जाओ या इसको खींच लो, तो ये गाइड्स भी इसके नीचे हैं। गाइड्स भी हैं, ग्रिड्स भी हैं। इन ऑप्शंस को, ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स हैं, रूलर एंड ग्रिड, जिसमें ग्रिड और ये गाइड्स हैं। गाइड्स लगानी है लगा लो। गाइड लगती है ऐसे, बिल्कुल सेंटर में आ गई गाइड। वाई की वैल्यू देखो आपकी 8.5। 8.5, 8.5 क्या होता है? 17। 8.5, 8.5 क्या होता है? 17। हाइट कितनी है इसकी? 17। हाफ का क्या होगा? 17 का हाफ क्या होता है? 17 का हाफ क्या होता है? 8.5। ये देखो, आपको उसने बता दिया कि मैं इस वक्त सेंटर में हूं। ये गाइडलाइन कहां लगने लगी है? सेंटर में, वर्टिकली सेंटर में। और वाई देखो, वाई की वैल्यू देखो 8.5 दिख रही है। कोई डाउट ही नहीं कि ये सेंटर है। दूसरा, वर्टिकल भी अगर आपने करना है तो गाइडलाइन यहां से लगा लो। ऑब्वियसली हाफ क्या होगा 11 का? 5.5। 11 का 5.5, ये सेंटर आ गया। ये गाइड्स हैं। रखनी है लगानी है, मोस्ट वेलकम। नहीं चाहिए, दोनों चीजें ही नहीं चाहिए। जब जरूरत होगी तो ऑन कर लेंगे, जब मैं जरूरत फील करूंगा मैं ऑन कर लूंगा। आप भी मुझे इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ दिखाना था कि होती हैं। अगर इसको आप बनाते वक्त कुछ क्रिएट करते हुए कंटेंट आपको हेल्प कर सकती हैं, गाइड्स एंड जो ग्रिड्स हैं, ऑन रखो। नहीं चाहिए वक्ती तौर पे इसको ऑफ कर दो। ये गाइड्स भी अगर आपको वक्ती तौर पे अपने नहीं देखनी, इधर से ऑफ कर दो, इधर से ऑन ऑफ होती हैं गाइड्स, और इधर से ऑन ऑफ होती हैं ग्रिड्स। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कल मैंने एक छोटा सा डेमो भी दिया था कि बनाते वक्त आपको डिजाइन क्रिएट करते हुए आपको हेल्प करती है। कोई बॉक्सेस बनाने हो, रेक्टेंगल्स बनाने हो, कोई सर्कल्स बनाने हो, कोई पॉलीगॉन बनाने हो, कोई स्टार बनाने हो, गाइड्स ग्रिड्स को यूज करते हुए बनाने हो। प्लेसमेंट करते वक्त अच्छा लगेगा आपको कि उसको आप सही तरीके से सही जगह पे उसको रख सको, इसलिए हम यूज करते हैं। अब ये तो कर दो साइड पे बात। अब हम लेके आते हैं कि हमने बनाना क्या है। अब आपने जो बनाना है स्टूडेंट्स, वो आपने डाउनलोड करके मैंने सैंपल आपको सेंड कर दिया, मिसाल के तौर पे सैंपल है ये मैंने सेंड कर दिया। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आपको सेंड कर दूंगा। इसको आपने इस्तेमाल करना है और अपने उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट के अंदर इसको एज ए आइडिया के तौर पे लेना है और अब ये बनाना है। अच्छा मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है? ऊपर स्कूल का नाम है, बीच में मेन एडमिशन ओपन का नोटिफिकेशन है, कुछ सिंबल्स पड़े हुए हैं, कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, और बॉटम के ऊपर ये स्कूल का लोगो, और वो साइड के ऊपर इसके कॉन्टेक्ट्स पड़े हुए हैं। लोकेशन नंबर 2, कॉन्टेक्ट में फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। स्कूल की कोई ना कोई होगी ना। एक और चीज नोट करो, आपके इस पूरे पोस्टर में ज्यादा कलर इस्तेमाल नहीं हुए। अगर हुए हैं तो बेस वाइट रखी गई है, एक बिग ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है ऊपर जिसके ऊपर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और नीचे कलर आपके दो इस्तेमाल किए गए हैं। एक वो है ब्लू, एक है ऑरेंज। एक है ब्लू, एक है ऑरेंज, और इसमें भी ब्लू ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है लोगो में। इसका मतलब इसने फोकस किसके ऊपर किया है? कितने कलर्स पे? दो नहीं तो तीन। आपने भरमार नहीं करनी कलर्स की। अगर आप पोस्टर पे भी गौर करो, एक ब्लू है, एक वाइट है,
और एक ऑरेंज है, बस तीन चीजें हैं। तीन चार कलर से ज्यादा नहीं रखते कभी भी, बुरा लगना शुरू हो जाता है। कोई भी डिजाइन बनाओ, चाहे बिजनेस कार्ड हो चाहे पोस्टर हो, यूट्यूब का थंबनेल हो, कोई पोस्ट आपने फेसबुक पे लगानी चढ़ानी है, कोई बैनर लगाना है, दो तीन कलर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी अगर आप गौर करो, ये मैं आपको काम की टिप दे रहा हूं कि भाई, जब कभी कोई चीज बनाओ, कलर ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर, दो तीन सिलेक्टेड कलर हो और कंट्रास्ट हो। जैसे ब्लू के ऊपर येलो या व्हाइट अच्छा लग रहा है, या व्हाइट के ऊपर ब्लू और येलो या ऑरेंज अच्छा लग रहा है, ये देख रहे हो। कलर आपने इस्तेमाल ज्यादा नहीं करने, दो नहीं तो तीन बस। अगर आपको कलर की पहचान नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपको कलर की पहचान नहीं है, तो कलर हंट के नाम से वेबसाइट है, वहां पे चले जाओ। बाद तो स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कलर्स की पहचान नहीं हुई। कलर की पहचान नहीं हो रही। कलर पहचानने के लिए, समझने के लिए, एक वेबसाइट आपको मैं बता रहा हूं, कलर हंट के नाम से। कलर हंट, ये है कलर हंट। इसको ओपन कर लो। यहां पे आपको पता लग रहा है कि कलर्स कैसे होने चाहिए। अगर ग्राउंड लाइट है, उसके ऊपर ये कलर अच्छे लगेंगे। ग्राउंड अगर डार्क है, उसके ऊपर ये कलर अच्छे लगेंगे। ये कलर्स की सही सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। जैसे ये अगर कलर, बेस कलर ये होगा, इसके ऊपर ये कलर या ब्लैक इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, ये कलर के कंट्रास्ट बने हुए हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करके देख लेना। अगर आप समझते हो कि मुझे इन कलर्स को फॉलो करना है, तो किया जा सकता है। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे, आपको ग्राउंड डार्क रखनी है, क्योंकि हमारे पोस्टर का कलर ही डार्क है, ब्लू। ठीक है, उसके ऊपर, ब्लू के ऊपर या ये येलो नजर आ रहा है या व्हाइट नजर आ रहा है। ब्लू के ऊपर, ब्लू ग्राउंड है, ऊपर येलो वगैरह। अच्छा, कलर हट में देखते हैं हमें कोई ऐसी चीज कलर्स के हवाले से अगर कोई दिख जाए, तो ये हमें जरा आसानी हो जाएगी। इनका जो कलर्स आप अगर इस्तेमाल करो, तो ये जरा ध्यान से करना। जैसे ये देखो, ये ब्लैक है, ये ब्लू टोन है, ये ऑरेंज है, और ऊपर ये वाइट शेड आ रहा है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहो, तो आप एक काम करो, आप कहते हो सर ये स्कीम अच्छी लग रही है मुझे, इसको ना फॉलो कर लें कि ग्राउंड ये ब्लू वगैरह, ऊपर ऑरेंज एंड लाइट कलर ये ले लें। अब आपको इसको अगर आप पिक करना चाह रहे हो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लो। ये इसी तरह डाउनलोड होगा जिस तरह एक इमेज डाउनलोड होता है। कलर देख रहे हो, ये ब्लैक या ब्लू, ऊपर ऑरेंज या लाइट सा वाइट। डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गया। मुझे कलर्स की सेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कहा चलो यार वेबसाइट की हेल्प ले लेते हैं, तो वो आपको शेड वेड नजर आ जाएंगे। तो ठीक है, ले लेते हैं। ये अगर स्टूडेंट देखो डाउनलोड में, ये आ गया। ठीक है, इसको अगर आप फोटोशॉप में ले आओ, मतलब प्लेस कर लो, कैसे, ड्रैग करके यहाँ रख लो। ये आ गया, टिक कर दो। अब मैं वो पोस्टर भी लेके आता हूं जो मुझे बनाना है। पोस्टर ये पड़ा हुआ है फोल्डर में, पोस्टर मेरा पड़ा हुआ है। इसको बंद करते हैं यहां से, और फोल्डर में चलते हैं जहां पर पोस्टर पड़ा हुआ है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पोस्टर को रखा है एक फोल्डर में, और ये इंशाल्लाह मैं आपको सेंड भी कर दूंगा आइडिया के लिए, ताकि आप मंडे तक कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए ये दे रहा हूं आपको। जैसे ये पोस्टर्स काफी सारे हैं, इनमें से मैं इसको पिक किया, इसको भी ड्रैग करके ले आया। साइज जरा छोटा कर लेता हूँ, ये आइडिया के लिए दे रहा हूँ।
चलो इधर मैं फुल फ्लैश ही रख देता हूँ साइड पे। और ये कलर्स मैंने जो डिसाइड किए हैं, टिक करो। यस, टिक करो। और ये बराबर में मैंने जो कलर मुझे चाहिए अपने पोस्टर में वो मैंने हाईलाइट कर दिए। अब मैं ये सामने रखता हूँ और एक काम करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। न्यू, न्यू में ना जाके मैं दोबारा से एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ प्रिंट में। ये लो, अब आपकी दो चीजें बन गई हैं। एक सैंपल ये पड़ा हुआ है, इसको देख के यहां पे ये बनाना है। इधर देखते जाओ, इधर बनाते जाओ, इधर देखते जाओ, इधर बनाते जाओ, इधर देखते जाओ, इधर बनाते जाओ। आसानी हो गई है आपको। आप दोनों को इकट्ठा भी देख सकते हो। आप इन दोनों को बराबर बराबर यहां पे देख सकते हो। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो वो भी दिखा देता हूं। ये देखो, ड्रैग करके इधर, ये ड्रैग करके इधर बराबर में इधर रख लो। दोनों को अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। आप इसको यहाँ पे, और अगर आपको दिक्कत हो रही हो विंडो में जाके अरेंज कर लो। विंडोज दो एप्लीकेशन जो दो फाइलें पड़ी इनको अरेंज कर लो साइड बाय साइड। ये लो, चेक करो। एक तरफ डिजाइन है, एक तरफ डिजाइन है, एक तरफ आपका वो एरिया है जहां पे बनाना है। चेक कर लो, ये डिजाइन बनाना है इधर। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा है। मैंने कहा एक तरफ देखते जाओ, दूसरी तरफ बनाते जाओ। ये डिजाइन आपने बनाना है। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ये पोस्टर है, ये आपने यहाँ पे बनाना है। अब वो कैसे बनेगा? लाने बात है, कैनवस के ऊपर बनेगा। और कैनवस के ऊपर आपने करना क्या है, सबसे पहले व्हाइट है बैकग्राउंड, पूरी नजर आ रही है। इस पे ये ब्लू बॉक्स चाहिए आपको। ये ब्लू बॉक्स आपने उधर बनाना है। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स बनाने के लिए आपने रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेके ये जरा लेयर को, दोबारा से सुनिएगा मैंने क्या किया है। एक्चुअली था क्या, ये मैंने कैसे ये बराबर ऐसे साइड बाय साइड लेके आया, दोबारा देख लो। विंडो मेन्यू में जाना है, अरेंज में। और अरेंज में बाय डिफॉल्ट जो अरेंजमेंट होती है स्क्रीन पे वो इस तरह होती है, कंसोलिडेट ऐसे नजर आते हैं। एक ये, दूसरा ये। एक वो जो आपने जिसकी नकल करनी है, एक वो जहां पे करनी है। ये बराबर ऐसे दो टैब्स, दो फाइलें ओपन है। दो फाइलें ओपन है, एक में मैंने उसको इमेज को लेके आके रख दिया जिसकी मैंने नकल करनी है, दूसरे में वो एरिया जिसमें मैंने उसको बनाना है। अब आपको सर ये दोनों साइड बाय साइड कैसे आएंगे? मुझे कभी बार बार इधर जाना पड़ता है, फिर मैं इधर क्लिक करता हूँ, फिर मैं इधर जाना पड़ता है, फिर मैं क्लिक करता हूँ। कोई तरीका बताएं कि ये जो आपने सैंपल भेजा है ये बराबर वाली विंडो में आ जाए। विंडो में जाओ, अरेंज में जाओ, और इसको टू अप वर्टिकल कह दो, वर्टिकल। ये लो, बस इतनी सी बात है। वापसी, अरेंज, कंसोलिडेट कर दो। बराबर देखना है। ये दो ऑप्शन मैंने सिखाई हैं, टू अप वर्टिकल या वापसी कंसोलिडेट ऑल्ट इन टैब्स। ये दो ऑप्शन मैंने अभी आपको सिखाई हैं। ये अगर करोगे साइड बाय साइड वर्टिकल नजर आएंगी, अगर ये करोगे तो वापसी नजर आएगी। एक ही जगह पे दोनों फाइलें आपको दिखेगी। अब आप कहते हो सर ये बड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने जब देखना होता है इधर जाता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ अच्छा ये किया हुआ है, फिर इधर जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अच्छा मैं बनाता हूँ, फिर मैं भूल गया। अगर ये बराबर पड़े होंगे तो अच्छा हो जाएगा ना, आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। तो ये बराबर कैसे आती हैं? विंडो में जाके इनको अरेंजमेंट करनी पड़ती है और टू अप वर्टिकल करना पड़ता है अगर दो हो तो। जब ये हो गए हैं जनाब, अब आप अपना काम स्टार्ट करो। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको यहां करके रख लेते हैं साइड पे, या इसको वक्ती तौर पे हम। और एक चीज याद रखना, अभी जिस विंडो में आपने काम करना है, अभी आपकी कौन सा एक्टिव है फोटोशॉप के अंदर डॉक्यूमेंट, जो वाइट हुआ हुआ है ये एक्टिव है, ये नहीं एक्टिव। इसको पहले क्लिक करो। क्लिक करने पे अगर आप गौर करो, बैकग्राउंड आपको नजर आ रही है वाइट, कुछ भी नहीं है इस पे। अभी आपने कुछ भी नहीं बनाया। लेयर पैनल में जाके देखो, अभी आपने कुछ नहीं बनाया सिवाय ये कि ये बैकग्राउंड नजर आ रही है वाइट बस। जैसे कुछ बनाओगे, जैसे मैं यहां पे एक ब्लू बॉक्स बनाता हूं, ये देखो, नीचे सिर्फ मैंने एक स्ट्रिप छोड़नी है ड्रेसेस के लिए, इतनी काफी है। इसको कम ज्यादा बाद में भी कर सकते हैं। और इसका कलर हम बता देते हैं ब्लू, कलर ब्लू। लेयर सेलेक्ट करनी है,
जिसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का नहीं कर रहे हम, रेक्टेंगल का कर रहे हैं। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाके कलर बता दो। अगर आप कहते हो सर कलर बड़ा ये ब्राइट है, वो इतना वो डल सा है, ये ब्राइट है वो डल सा है, इसको मैच कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। कैसे? आपने कलर पिकर में जाओ और यहां पे आ जाओ तो क्लिक कर दो, बस इतनी सी बात है, कलर सेम हो गया। ओके कर दो, चेक करो, वो और ये कलर अब सेम हो गया। दोबारा सुनो मैंने कैसे किया। मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, जो मैंने बनाया था रेक्टेंगल वो सिलेक्ट किया, और करने के बाद अगला काम क्या किया, यहाँ पे मुझे फिलिंग चाहिए थी, प्रॉपर्टीज में गया। अब प्रॉपर्टीज में मैंने ये देखा इसका कलर तो रेड है, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जब मैंने किया मुझे मैचिंग नजर नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा। ठीक है, मैच करने की आसान से ट्रिक क्या होती है, ये होता है कलर पिकर। ये छोटा सा बॉक्स इधर क्लिक कर दिया करो, यहां से जो कलर लोगे वो बिल्कुल होगा मैच। अब ये इस वक्त क्या है, ये ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए नहीं, मुझे तो ये चाहिए। ये लो, मैच हो गया। ओके करने पे अप्लाई भी हो जाएगा। अब एक चीज तो मैंने बना दी, ग्राउंड इज ओके। अब आगे क्या करना है, आगे स्टूडेंट्स अगर गौर करो, आगे मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे दो कोई स्मॉल किड्स फोटोज को चाहिए, ऊपर मुझे स्कूल का नाम लिखना है। कलर्स देख लो क्या यूज करने हैं, यही यूज करने हैं तो वो भी ठीक है, अगर अपनी मर्जी से कोई और यूज करना है वो भी कर सकते हैं। क्लिक करो और ऑल्ट के साथ इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो विंडोज का। यहां पे मुझे क्या करना है जनाब, मुझे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता है, ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस जगह पे आपने टाइप करना है वहां पे आप टाइप कर सकते हो। और ये देखो आपको राउंड सर्कल नजर आ रहा है, बराए मेहरबानी इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, यहां पे जाके क्लिक करके टाइप कर लो। इधर ना क्लिक कर देना, ये एक बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर ये फिल हो जाएगा, ये नहीं करना। यहां पे क्लिक करके टाइप कर देता हूं, मैं बाद में ऊपर ले जाऊंगा। ये देखो क्या लिखना है जी, क्या स्कूल का नाम देते हैं, प्राइमरी स्कूल का नाम, अलाइड प्राइमरी स्कूल, अलाइड प्राइमरी स्कूल, ये नाम दिया मैंने। अब इसका कलर में प्रॉब्लम है, कलर वो नहीं है जो होना चाहिए, ऑरेंज आपने रखना है या येलो करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, टाइप टूल से इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसका कलर आपने ऊपर यहां से चेंज करना है, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ठीक है, या आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कर लो, यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। कलर कौन सा चाहिए, ये चाहिए, या तो इससे मिलता जुलता कलर खुद देखो कहाँ है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप कहते हो सर ये है कलर, टेक्स्ट का कलर यही है ना, अगर आप इसमें डाउट हो तो बेहतर है इधर जाके क्लिक कर दो, कलर वही आ जाएगा जो आपका इधर है। ठीक है, बड़े केयरफुली आपने करना है, ऑड के साथ जरा इसको बड़ा कर लेना, इधर क्लिक करके ना, ऑड के साथ इधर इस विंडो में क्लिक कर देना पहले मूव टूल से। लेकिन ये चूंकि आपने उस बॉक्स में आए हुए इसलिए नहीं होगा, इसको पहले बड़ा कर लो ताकि आपको क्लिक करने में दिक्कत ना हो। ये देखो कलर आपका ये आ गया, ओके करूं, और ये देखो टेक्स्ट का कलर भी वही हो गया जो आपने उधर देख रहे हो। ये लो, साइड पे क्लिक करो, हो गया ना। अब इसको मूव कर लो, मूव करके वहां रख लो जहां आपको रिक्वायर्ड है, जिस जगह आपको चाहिए। ठीक हो गया, जितना नीचे चाहिए। और ये देखो पर्पल कलर की आपको स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प कर रही है कि सेंटर में हो इस वक्त। ठीक है, इस तरह आपने ये लिख दिया। प्राइड इज, प्राइड इन एक्सीलेंस लिखना है। अब आपके पास दो तरीके हैं लिखने के, या तो नए से टाइप करो या इसी को कंटिन्यू कर लो। डबल क्लिक करो, टाइप टूल लेके डबल क्लिक करो, इसके एंड पे आ जाओ, एंड पे आके एंटर कर दो और एंटर करके लिख दो प्राइड, प्राइड इन एक्सीलेंस। ओके, मसला क्या है, मसला है कलर का और फॉन्ट का, डिफरेंट नजर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। अब इसी को सिलेक्ट करो और इसको वाइट कर दो, यहां से कर दो, दिक्कत हो रही है यहां से कर दो, सही जगह क्लिक करना। ये ले लेते हैं चलो, लो जी, चेक करो साइड पे क्लिक करके। अब आगे होते सर
परेशानी है थोड़ी सी। मैं कहूँगा क्या सर, ये सेंटर में नहीं है, और दूसरा फॉन्ट थोड़ा छोटा है, थोड़ा डिफरेंट है। ये देख लो, यहाँ फॉन्ट कुछ और है, यहाँ कुछ और है, मैच नहीं हो रहा, बल्कि ऊपर वाला भी मैच नहीं हो रहा। इसको आप अगर तो अपनी मर्जी से देना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो और फॉन्ट यहाँ से अपनी मर्जी से ले लो, चेक करो जो अच्छा लगता है। नहीं, ये ठीक है, इट्स ओके, क्लिक कर दो। अब इधर आ जाओ, इधर डबल क्लिक करो, फॉन्ट ये जो मुनासिब चाहिए, ये रखना है, ये रखना है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, कोशिश करो फॉन्ट सादा हो, सिंपल हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, ये लो। अगर आप समय तो यार ये नहीं है मैच करा तो दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चेंज कर लेना जो करना होगा। अगली बात, आपने इसको सेंटर में लेके आना है। ये है लेफ्ट, सेंटर यहां से होगा, ये लेफ्ट है। अब इसको सेंटर कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, इसको सेंटर करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। आपने इसको फिलहाल टिक करो, टिक करो। अब मूव टूल से इसको क्लिक कर दो, पूरे को सिलेक्ट कर दो। नहीं हो रहा सिलेक्ट, लेयर पैनल में जाके चेक करो, ये सिलेक्ट कर दो, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। जब ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, आपने टाइप टूल लेना है और टाइप टूल में जाके इसको क्लिक कर देना है। ये हो गया सेंटर, चेक करो, दोनों एक दूसरे से सेंटर हो गए। अब इसको दोनों को पकड़ कर क्लिक करके मूव कर लो। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा इसको आपने पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, ये लेयर को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेना। नंबर टू, सिलेक्ट हो गया, टाइप टूल में जाओ। फिर आपने इसको, चूंकि पूरे को सिलेक्ट करना है तो मूव टूल में जाओ, आपको इस तरह नजर आएगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, कंट्रोल टी कर लो, कंट्रोल टी से आपको फुल फ्लैज इसके हैंडल्स नजर आएंगे। अगर आपने इसको क्या है थोड़ा नीचे करना है, ये लो। और ये एक दूसरे के सेंटर में कैसे आए, उसके लिए मैंने आपको बोला इसको आने करना है डबल क्लिक ऐसे, ये पूरा सिलेक्ट करना है ऐसे, सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां से करना है। दोनों इधर से बराबर हो गए, लेफ्ट से राइट से करना है, दोनों राइट से बराबर हो गए, सेंटर में करना है, दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ गए, यहां से करना है। प्लेसमेंट्स की शिफ्टिंग हो रही है, कोई मसला नहीं, इसको हम बाद में सेट कर लेते हैं। समझे कैसे करना है ये? अगर आप गौर करो, दोनों का फॉन्ट भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, लेकिन है एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। और ये लेयर में भी आपको पता लग रहा है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट, अलग अलग नहीं लिखे, लिख सकते थे आप दोनों को, टेक्स्ट को अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक ही कंटिन्यू कर लिया उसको एंटर करके। अब आप अलग अलग लिख दोगे वो भी ठीक है, अगर एक ही टेक्स्ट के तौर पे लेना है वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर एक ही टेक्स्ट की फ्लो में डालते हो तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप हर एक कलर, ये देखो, अगर मैं आपको कहूं एक का कलर चेंज कर दो, आप कर सकते हो, लाइक दिस, ये देखो ग्रीन करने लगा हूं, सिलेक्ट करो और कर दो, उसने रोकना नहीं है आपको। वो देखो, पी का कलर चेंज करना है, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट करो चेंज हो जाएगा। एस का कलर चेंज करना है, ये लो, सिलेक्ट करो और चेंज कर लो, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम करना, सेम भी कर लो। अगर आप कहते हो सर एपीएस का, एपीएस का फॉन्ट भी बड़ा चाहिए था, सिलेक्ट करके कर देते, उसमें कौन सी दिक्कत है? सिलेक्ट करके ये फॉन्ट इधर से बड़ा कर दो, वो 60 है, ये 72 कर देते हैं, ये लो, बड़ा हो गया फॉन्ट। इसको भी बड़ा करना है, ये लो, जितना करना है कर लो। इसका मतलब है आप इंडिविजुअली एक करेक्टर को सिलेक्ट करोगे तो एक के ऊपर फॉर्मेटिंग लग जाएगी, सबको करोगे तो सब पे लग जाएगी, किसी एक हिस्से को करोगे तो वो भी हो जाएगा। अभी आपने, मैंने प्राइड इन एक्सीलेंस, ये पूरे को सिलेक्ट करना है तो मसला ही कोई नहीं, आपने टाइप टूल को ऑन करना है, लेयर आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ये लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस लेयर पे काम करना है उसको एक्टिव करना बहुत जरूरी है, क्लिक करना जरूरी है। नंबर टू, इस टूल को ऑन करना जरूरी है अगर आपने टाइपिंग से रेलेवेंट कोई काम करना है। और अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है पैनल, इसको मिनिमाइज कर दिया करो ऐसे, और अब आप सहूलत से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुकून से काम करो, अपने पोस्टर को, अपनी पोस्ट को, अपने डिजाइन को अच्छे से अच्छा बनाओ, खूबसूरती लाओ उसमें। अब ये मैंने, चले मुझे अच्छा लग रहा है,
कलर वलर मैंने अच्छे ले लिए। और देखो, ब्लू के ऊपर ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, ब्लू के ऊपर ग्रीन की प्रेजेंस भी अच्छी लग रही है, ठीक है। वाइट ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। कंट्रास्ट बेहतरीन होना चाहिए, फॉन्ट की सिलेक्शन बेहतरीन होनी चाहिए। जब तक ये बेहतरीन नहीं करोगे, आपका पोस्टर या पोस्ट अच्छी नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आपने एडमिशन ओपन बिग साइज में लगाना है, एडमिशन ओपन, ठीक है। क्लास 1 to 5, एनरोलमेंट या जो भी लिखना है, या क्लिक करके देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। 2026 का एनरोलमेंट नाउ ओपन, यही लिखना है, मैं यही लिख देता हूँ। कुछ और लिखना है आप लिख लो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं फ्रेश एडमिशन लेना चाह रहा हूँ 2026, आपको पता है 3 महीने रह गए 2026 से आ जाना है। तो 2026 1 जनवरी से हम अपने स्कूल की ओपनिंग करने जा रहे हैं, और फ्रेश एडमिशन हमने क्लास 1 से 5 तक के लेने हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना, बनाना आपने अपने हिसाब से है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा इस टूल के साथ फेमिलियर कर रहा हूँ, कलर की सिलेक्शन किस तरह करने हैं, ग्राउंड कैसे बनती है। बॉक्स, अगर मैं आपको कहूँ बॉक्स का कलर चेंज करना है, तो बॉक्स को जब तक क्लिक नहीं करोगे कलर चेंज नहीं होगा। बॉक्स को क्लिक कैसे करेंगे, आप उस बॉक्स को, आप पहले तो इधर जाओ, ये देखो स्टूडेंट्स, इस वक्त ये दो डॉक्यूमेंट ओपन है, एक सैंपल डॉक्यूमेंट है, एक आपका करंट लोडेड डॉक्यूमेंट है। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे एक्टिव नहीं होगा। ये एक्टिव ऐसे होता है, क्लिक करने से एक्टिव होगा। ये देखो इसकी लेयर्स आ गई। जब इधर क्लिक करते हो तो इसकी लेयर्स आ गई, जिसमें आपकी ग्राउंड थी, बैकग्राउंड, उस पर आपकी याद है मैंने एक इमेज छोटा सा जिसमें कलर की सिलेक्शन मुझे करनी थी वो मैंने कर दिया। तीसरा मुझे ये पोस्टर जो बना हुआ था सैंपल, वो मैंने लोड करना था, दिखाना था। जब दूसरे डॉक्यूमेंट में आओगे तो आपको इस डॉक्यूमेंट की लेयर्स नजर आएंगी, जिसमें अभी क्या है, ग्राउंड, रेक्टेंगल एंड ए सिंपल टेक्स्ट, इतना ही लिखा है। अब आप कहते हैं सर वो भी लिख दें जरा, 2026 एनरोलमेंट्स नाउ ओपन, ठीक है। अभी लिख लेते हैं। आपने साइड पे करो इसको, दोबारा से टूल लो, क्लिक करो, और जहां लिखना है वहां पे जाके लिख दो। इसको क्या लिखना क्या है जनाब, हमने 2026 एनरोलमेंट नाउ ओपन, ओके क्लिक करो, 2026। और एक चीज का आपने ख्याल कर लेना, अंडू कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं, मैंने एक चीज का ख्याल नहीं किया, कैंसिल कर दो, ये लो, दोबारा से देखो। आपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेना है, लेने के बाद यहां पे ऊपर देख लेना कि क्या आपकी करंट सेटिंग क्या है, फॉन्ट कौन सा अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं। और एक चीज आप एहतियात बहुत जरूरी, ये एक चीज का ख्याल कर लेना कहीं ये लेयर सिलेक्ट तो नहीं है। ये देखो, ये लेयर से कहीं सिलेक्ट तो नहीं है, सिलेक्ट है, प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मैं फॉन्ट जब चेंज करूंगा इसका हो जाएगा, वो तो नहीं करना मैंने। ये लेयर कहीं सिलेक्ट ना हो, तो बेहतर है, आप इसके लिए बेहतर है न्यू लेयर बना लो। न्यू यहां से बनती है, बन गई ना नई लेयर। नई लेयर बना लो, ये ना हो कि ये सिलेक्ट हो, फॉन्ट चेंज करने चले गए, वो खराब हो गया पिछला सारा काम। न्यू लेयर बन गई, क्लिक कर लिया, साइड पे करो। अब आप यहाँ पे टाइपिंग शुरू करो, और टाइपिंग करने से पहले देख लो फॉन्ट कौन सा लगाना है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पिछले को डिस्टर्ब इसलिए नहीं करा कि लेयर मैंने डिफरेंट ले ली है, नई लेयर पे काम कर रहा हूँ, वो मैंने इसलिए कहा ऑन कर दो। ये आप मिसाल के तौर पे आपको यार ये फॉन्ट लगा लेते हैं, ओके। साइज 60 ओके, या और बड़ा करना है यहां से कर लेना, कम करना है यहां से कर लेना। अगली बात, कलर कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा कलर ले लूं। आप कहते सर यही वाला कलर लें, ओके। तो कलर आ गया, ये लो, यहां से ले लो चाहे, अब तो आपके पास इधर भी आ गया, इधर जाने की जरूरत नहीं, इधर से ले लो। अभी कलर क्या है, ब्लैक, करंट क्या है ब्लैक, न्यू भी क्या है ब्लैक, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा ऊपर देखो न्यू में आई कलर आ जाएगा, जो आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दो। कलर भी आपका हो गया, सेंटर भी हो गया, फॉन्ट भी हो गया, साइज भी हो गया। अब टाइपिंग शुरू कर दो, क्या कर दो, टाइपिंग शुरू कर दो। और एक चीज याद रखना, चूंकि आपने सेंटर ऑन किया हुआ है, तो जो भी लिखेंगे वो सेंटर से ऐसे बढ़ेगा दोनों तरफ। अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट आपका फ्रीज होगा और राइट की तरफ जाएगा टेक्स्ट। अगर राइट ऑन करोगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा टेक्स्ट। ये ऊपर देख लेना कैसे करना है, यहां से इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपने देख लेना है। और अगर ना भी आप गड़बड़ हो भी जाए ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर आप चाह रहे हो कि जो भी लिखा जाए लेफ्ट से बराबर हो, ये ले लो। अगर नो, सेंटर से बराबर हो, बैलेंस हो, ये ले लो। राइट से करना है तो ये ले लो। अब आपकी मर्जी है, लेकिन बाद में भी करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले मैं लेफ्ट कर ले तो बाद में सेंटर कर, ये ले लो, टाइपिंग शुरू करो, 2026।
एनरोलमेंट। नाउ ओपन। अब तो सर फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, साइज भी ठीक नहीं है। और लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी, लेफ्ट साइड से बराबर है, क्योंकि आपने टाइप करने से पहले इसको कहा था लेफ्ट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन कर रहा है। अगर लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर सेंटर कर दो दोनों को एक दूसरे का, ओके, ये लो, ये सेंटर हो गया। राइट करना है, राइट हो गया। अब आपने बैलेंस किधर करना है, सेंटर में रखना है, कर दिया, हो गया। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं या फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये काफी थिक फॉन्ट लग रहा है, तो फॉन्ट थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। जो पसंद आए वहां रुक जाओ, जो पसंद आए वहां रुक जाओ। पीछे आपको नजर आ ही रहा है जो हो रहा है, ठीक है। जो मुनासिब फॉन्ट लगे वो आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपने जो टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना है, तो मूव, टूल का नाम है मूव। मूव से सेंटर में आएगा, कुछ और ना कर देना। ये लो, आप कहते सर थोड़ा सा थिक फॉन्ट लगा दें, लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। इसके ऊपर आओ, लेयर देखो कौन सी ऑन है, अभी तक यही है, ये देख रहे हो। इधर क्लिक करोगे इसमें काम होना शुरू हो जाएगा। इधर क्लिक किया हुआ है, यहीं पे रखो अपने आप को, और यहां पे जाओ, टाइप टूल पे जाओ, और यहां पे आगे डबल क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो गया। अगर क्लिक पे ड्रैग कर दो तो सारा सिलेक्ट हो गया। हर चीज को बड़ा नाप तोल के करना है, वरना आपको फोटोशॉप समझ ही नहीं आनी। लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर पे नजर रखो, टूल पे नजर रखो, और जो सेटिंग उस टूल से रेलेवेंट है वो कर दो ऊपर, यहां से, चाहे यहां से कर दो या प्रॉपर्टीज में जाके कर दो, एक ही बात होती है। ये देख रहे हो, कलर, फॉन्ट इधर बड़ा छोटा करना है, ये लो। हुआ क्या हो रहा है वो देखो, पीछे सब हो रहा है काम, ठीक है। बाकी और भी सेटिंग्स हैं, ये देखो, लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन है, यहां से भी कर सकते हो। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। अभी अगर आप प्रॉपर्टीज में गौर करो, एक चीज और नजर आ रही होगी। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर इन दोनों के दरमियान में स्पेस देनी है, ये लो, ये स्पेस होने जा रही है। बिल्कुल ही खत्म कर दी स्पेस, एक दूसरे के ऊपर टेक्स्ट चढ़ गया। यहां से बढ़ा दो, ऑटो करोगे वो खुद सेट कर देगा। बढ़ाना है, यहां पे आओ, माउस के साथ बढ़ाते जाओ। स्पेसिंग सेट हो रही है बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस लिखी थी ना, 2026 एनरोलमेंट नाउ ओपन, करीब कर दूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये बहुत दूर चला गया, लाइन एक दूसरे से, करीब करते हैं, ये लो। लेकिन इतना भी करीब ना करना कि टेक्स्ट डिस्टर्ब हो जाए। ये ऊपर भी कर सकते थे इन दोनों को, मैंने वहां नहीं दिखाया, यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। इस तरह आप लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता, इसको कहो ऑटो, खुद कर दो, जो मुनासिब होता है, ये लो, ऑटो। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या करता है नीचे, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है स्पेसिंग, बढ़ा दूं, सॉरी ये मैं ऊपर वाली ऑप्शन, ये मैं आपको जब हम इंशाल्लाह इसके वो करेंगे, टाइपोग्राफिक क्राइम्स को पढ़ेंगे, तो मैं आपको बाकी चीजें बता दूंगा। आज हमारा काम ये नहीं है, आज मैंने सिर्फ इतना बोला, फॉन्ट ले लो, साइज ले लो, स्पेस दे दो, और टिक कर दो। अगर आप समझते हो फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट को चेंज कर लो स्टूडेंट्स, ये लो, सिलेक्ट करो, फॉन्ट चेंज कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। फॉन्ट अगर आप कहते हो यार वो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और लेकर लगा के देखते हैं, जो आप फॉन्ट लोगे वो आपको नीचे चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस तरह ये आपका जॉब डन हो गई। अब अगली बात, आप कहते हो सर कुछ इसमें अंदर ना, चूंकि छोटे बच्चों की क्लासेस हैं, तो यहाँ पे हम जो है कुछ कार्टून वगैरह, कुछ इमेजेस, कोई इस तरह का कोई कंटेंट अगर डालना चाहे, ऑब्वियसली नीचे आपने एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल डालना है, वेबसाइट डालनी हो, तो बाद में रखेंगे ना। अब यहाँ पे वो कार्टून इमेजेस जो मैंने कल डाउनलोड किए थे, वो कैसे लेके आने हैं, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि ये कार्टून उठा लिया जाए, ये कैसे लेके आना है, ये नई चीज़ है। अब आपको कहूँ ये दोनों जो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पे आ जाए तो कैसा लगे, ये भी ला सकते हैं। और कल जो डाउनलोड किए हैं वो लेके आने हैं, तो वो कैसे आएंगे। वो लाने के लिए जो कल डाउनलोड किए थे वो ऐसे करेंगे, ये देखो, आपने डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, जहां पे मैंने कल डाउनलोड करके रखे थे इमेजेस में, 2025 ये इमेजेस थे। अब मुझे बताओ,
ये ले आऊं इमेज या ये लगा दूं इमेज। आपने इमेज को क्लिक किया और ड्रैग करके फोटोशॉप में जिस फाइल में ड्रॉप करना है उस पर जाके छोड़ दो इसको। ये आ गया इमेज। और जहां रखना है आप रख दो। अगर तो आप कहते हो सर ये नहीं सर वो वाला ठीक है, वो लेने हैं उधर वाले, वो भी ला सकते हैं। वो कैसे कैंसिल कर देते हैं। ये अगर लाने हो तो ये कैसे लगेगी, इसके लिए क्या करोगे। इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस ये असल में क्या है, ये एक पोस्टर बना हुआ है, जेपीजी है। इसमें से आपने अगर इन दोनों चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ टूल सिखाने पड़ेंगे मुझे। अभी मैं सिर्फ करके दिखा देता हूँ, डिटेल इसकी बाद में बताऊंगा। अभी मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि ये मैं क्या करने लगा हूँ। इन दोनों चिल्ड्रन को यहाँ पे लेके आना है। अब वो कैसे, ये देखो। मिसाल के तौर पे आपने एक पोस्टर बना हुआ देखा, आपके दोस्त ने कहा यार बाकी तो जो मैंने कहा है कि स्कूल का नाम, उसके नीचे जो टेक्स्ट डालना है वो मेरी मर्जी से जो मैंने कहा है वो डाल देना। ये जो मैं पोस्टर भेज रहा हूँ इसके अंदर जो जो दो चिल्ड्रन है ना, इनकी फोटो वहां पे मुंतकिल कर देना। हो सकता है उसकी डिमांड हो कि ये करना है, तो मसला ही कोई नहीं। आपको कहा नया कोई नहीं लगाना, इनको पिक करके वहां पे ड्रॉप करें। कैसे करेंगे, ये देखो। यहां पे आए, यहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सिलेक्शन करनी पड़ेंगी। ये सिलेक्शन के टूल्स हैं ये भी सिलेक्शन के टूल हैं ये, और ये भी सिलेक्शन के टूल है ये। इसमें मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्या, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्लिक कर दो और यहां पे आके उस ऑब्जेक्ट को जो इस रेंज में आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। ये देखो, आपके लिए काम कितना आसान हो गया। ये उस सूरत में करना है जब आपने कहीं से पिक करना है। चेक करो क्या सिलेक्शन प्रॉपर हुई है, वो देखो, हो गई है सिलेक्शन। अब आपने इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो और यहां पे आके दूसरी फाइल में पेस्ट कर दो। काम हुआ। यहां रखना है कहीं और रखना है, कहीं और रखना है, मूव। पोस्टर में से एक चीज मैंने पिक कर ली। अब आपको सर वो सेकंड चिल्ड्रन की जो, जिसने नहीं वॉच किया दोबारा देखो, इधर गए, इधर गए, और जो सिलेक्शन पहले से बनी हुई है इसको डीसिलेक्ट कर दो। डीसिलेक्ट, कंट्रोल डी, जरूरी है। उसके बाद इस बच्ची की सिलेक्शन करनी आनी है। ये सिलेक्शन करने के लिए ये टूल बेस्ट है, सबसे बेस्ट टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये फोर्थ नंबर पे, ऊपर टॉप पे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। बाकी मैं आपको सारे करवाऊंगा, अभी बहुत कुछ करना है। सबसे आसान टूल होता है जो मुझे पसंद है और आपके लिए इजी है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। जब क्लिक करते हो ना, आप यहां पे आके बताते हो कि कौन सा एरिया जो इस सिलेक्शन में आ रहा है, सर्च करो क्या आ रहा है। उसने जब सर्च किया तो उसको पता लगा एक छोटा सा इमेज है चिल्ड्रन का। जैसे मैं माउस छोड़ूंगा ये इसको एनालाइज कर रहा है, रीड कर रहा है, इससे पिक्चर को स्टडी कर रहा है, और इसमें इस फोटो को वो एक्टिव कर देगा, मतलब सिलेक्ट कर देगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, प्रोसेस कर रहा है वो। और वो देखो सिलेक्ट हो गया इमेज। मजे की बात है, अगर आप देखो डॉटेड लाइनें नजर आ रही हैं, परफेक्ट सिलेक्शन हो गई है। ये काफी हद तक परफेक्ट सिलेक्शन होती है, इसको ठीक किया जा सकता है अगर आप करना चाहो, ये भी हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, एडिट, कॉपी, और इधर आ जाओ दूसरे में, फाइल में, एडिट, पेस्ट, मूव, मूव। अगर आप साइज छोटा बड़ा करना चाहो, मसला कोई नहीं, लेयर पे जाओ। ये देखो स्टूडेंट्स, लेयर के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। अगर आपसे कोई कहे कि अभी तक पोस्टर में आपकी कितनी लेयर्स हैं, आपको सर अभी गिन के बता देता हूँ। सबसे नीचे बैकग्राउंड है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर एक बॉक्स है ब्लू कलर का, उसके ऊपर आपने टाइटल डाला स्कूल का, उसके ऊपर उसकी नीचे एनरोलमेंट नाउ ओपन का टेक्स्ट है। उसके बाद आपने अगला काम क्या किया, ये लेफ्ट वाला जो चिल्ड्रन, ये चाइल्ड की तस्वीर है, ये आई है। फिर दूसरी किधर है, राइट वाली, ये है। टोटल कितनी लेयर्स होगी, दो दो चार दो छः, छः लेयर्स है। टोटल कितनी लेयर्स हैं, छः लेयर्स हैं। अब मुझे बताओ
बात का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो फोटो है इसको थोड़ा सा हम करीब करते हैं। पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, मूव टूल को यूज करना पड़ेगा। मूव टूल को यूज करना पड़ेगा वरना ये काम नहीं होगा। मूव टूल को क्लिक करो और ये देखो। और अगर इसको करना है, लेयर को सिलेक्ट करो, मूव करो। लेयर को क्लिक करके मूव करना है। बात का स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। मसला कोई नहीं, आपने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल टी कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। ये लो, यहां से पकड़ के शिफ्ट के साथ साइज छोटा बड़ा करना। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। दूसरी का भी करना है, पिक्चर का क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, इसका साइज भी बड़ा छोटा कर लो शिफ्ट के साथ। सिर्फ साइज बड़ा छोटा नहीं होता स्टूडेंट्स, एक और मजे की बात सुनो। ये अगर आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको, आप अगर चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके लेयर को पहले सेलेक्ट कर लेना ऐसे, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। देख रहे हैं? सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और ये फ्लिप कर दो। उल्टा भी कर सकते हो, ये देखो। लेयर के साथ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना जिसने सीख लिया, वो फोटोशॉप सीखना शुरू कर दिया, उसने सही डायरेक्शन में जा रहा है, डायमेंशन सही है उसकी, सीखने का अंदाज ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहे हो तो वो थोड़ा आप उसके लिए वेट करो, जब वो टाइम आएगा आप जरूर कर लेना। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करो, इससे आपको बेहतरीन कंटेंट बनता हुआ नजर आएगा। ये फ्लिप करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करना जरूरी था। अगर ऊपर ही लेयर पे क्लिक करोगे तो ये फ्लिप होगा प्रॉपर्टीज से ऐसे। वर्टिकल करना है या बराबर में, वर्टिकल भी कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर वर्टिकल फ्लिप कर दें तो इसका शेडो दिखा दें जरा, इसका शेडो बना दें। अभी मैं शेडो बनाने के तरीका बताने लगा हूं। आपने गर्ल वाले इमेज को सिलेक्ट किया, मूव से थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। मैं सिर्फ एक वक्ती तौर पे एक चीज करके दिखाना चाह रहा हूं। कंट्रोल टी करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैं एक चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, अगर कोई समझने में इंटरेस्टेड है तो। ये देखो, ये इमेज है, इसकी डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, शेडो बनाते हैं इसका, डुप्लीकेट निकालते हैं। डुप्लीकेट निकालने के लिए कंट्रोल जे भी कर सकते हो और इस इमेज को ड्रैग करके प्लस पे रिलीज कर दो। ये डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट बन गया, इसको अब ड्रैग करके नीचे ले आओ। ड्रैग करके नीचे ला के इसको फ्लिप कर दो। ये फ्लिप कर दिया। अब फ्लिप करने के बाद इसका जो लेयर का ओपेसिटी है वो डाउन कर दो। दिस इज अ वे टू शो इट्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, साया नहीं होता उसका। ये चेक करो। दोबारा देखो, आपने लेयर सेलेक्ट की, ये बॉय वाली सेलेक्ट की, कंट्रोल टी किया, थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसकी रिफ्लेक्शन बन जाए। इसकी रिफ्लेक्शन बनाने का आसान सी ट्रिक क्या है कि आप इसकी कॉपी निकालो। कॉपी निकालने की ट्रिक क्या है, कंट्रोल जे कर दो या ड्रैग करके प्लस पर रिलीज कर दो। कॉपी निकल आई। कॉपी जब निकल आई तो इसको, कॉपी को क्लिक करो, ये ऊपर कॉपी है, ये नीचे ओरिजिनल है, ऊपर कॉपी है। कॉपी को नीचे ले आओ ऐसे, लाने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओ और फ्लिप कर दो। फ्लिप जब हो जाए इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, लेयर पैनल में ओपेसिटी डाउन कर दो। और ये जो मैंने चीज सिखाई है ना स्टूडेंट्स, ये सबके लिए है, सबका मतलब टेक्स्ट के लिए भी है। अगर आप चाह रहे हो कि टेक्स्ट के ऊपर कर दिया जाए, थोड़ा सा इसका मैं साइज छोटा कर देता हूँ, आउट ऑफ फ्रेम हो गया, कोई बात नहीं, शिफ्ट से छोटा कर लेते हैं। अब आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। अगर आप कहो कि सर ये जो टेक्स्ट है, अलाइड पब्लिक स्कूल, इसका भी क्या इसी तरह कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं है। मैं अब आपको इसको हम मुकम्मल करते हैं और फिर इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। अभी इसमें और क्या चीजें डालनी है बताओ। आप कहते हैं सर कुछ अच्छे से इमेजेस की कलेक्शन जो आपने इस पोस्टर में नजर आ रही है, और ये अगर सिलेक्शन इधर हुई हुई है, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दो।
अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं ये जो सन बना हुआ है ये वाला, ये लेके आना है, इसको यहां करके दो जगह लगाना है, कैसे लगेगा सन ये वाला? स्टेप्स क्या होंगे? इस इमेज में से सन को पिक करना है, ये क्लाउड बना हुआ है इसको पिक करना है, और अपने पोस्टर में इसको लगाना है। मैंने ये दो तीन बार एक चीज करके दिखाई है, अब मुझे बताओ क्या करेंगे कि ये काम हो जाए आपका? ये सन नजर आ रहा है सबको? ये मैंने लेके आना है अपने इस इमेज में, या ये लगाना है? ये लगाना है तो मसला ही कोई नहीं, ड्रैग करके ले जाओ। समय आई है, लग गया। एक कॉपी उधर भी लगानी है, और के साथ ड्रैग करके इधर लगा दो। पहले टिक करो, क्लिक करो, और के साथ ड्रैग करके इधर ले जाओ, और इसको फ्लिप कर दो। इसको क्या करना है? सिलेक्ट करके फ्लिप कर दो। फ्लिप करने का तरीका स्टूडेंट्स जो वो ये होता है कि आप अगर चाहो तो इसको आप मैन्युअली भी फ्लिप कर सकते हो। कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी कर लो, और कंट्रोल टी करके अगर आपको कोई कहे फ्लिप करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे जल्दी से ना कांटेक्ट भी डाल दो, जैसे इस पोस्टर में लगे हुए हैं, क्या ख्याल है? बाकी चीजें और भी आप इस डिजाइन को और बेहतर कर सकते हो। अगर आप कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये कुछ एक खूबसूरत सा टच है स्टार्स का, क्लाउड मेरे पास पड़ा हुआ है, क्लाउड भी लगा सकते हैं। ये देखो, ये क्लाउड भी है। क्लाउड आ गया, शिप के साथ साइज छोटा कर लो। कहाँ रखना है क्लाउड? बैकग्राउंड में दिखाओ, क्लाउड को बैकग्राउंड में दिखाओ, क्लाउड को बैकग्राउंड में दिखाओ। आपने किस तरह बैकग्राउंड में लेके आना है? लेयर पैनल में जाओ, और लेयर पैनल में जाके इस क्लाउड को नीचे ले जाओ, इस क्लाउड को नीचे ले जाओ। दिस इज ए क्लाउड, टिक करो, ये क्लाउड है। नाम इसका प्रॉपर रख दो, डबल क्लिक करके, क्लाउड है ये, दिस इज क्लाउड। आप चाह रहे हो क्लाउड जो है इस टेक्स्ट के नीचे आ जाए, कंट्रोल टी करता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्लाउड, और मैं चाह रहा हूं ये टेक्स्ट जो है ना इसके नीचे आ जाए। क्लाउड, क्लाउड को नीचे लाने का तरीका, आपने टेक्स्ट है ये है टेक्स्ट 2026, ठीक है? ये ऊपर है, सॉरी ये नीचे है, क्लाउड है ऊपर, क्लाउड है ऊपर। इसको क्लिक करो और ड्रैग करके ले आओ। ये लो, क्लाउड पीछे चला गया, देख रहे हो? क्लाउड की पोजीशन अब पीछे हो गई है। समझ रहे बात को? और अगर आपको क्लाउड को आगे पीछे करना है तो आपको क्लाउड को क्लिक करना है, कंट्रोल टी करना है, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाएंगे, मूव करके यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, किस जगह पे रखना है, ये अब आपकी मर्जी है। ये चिल्ड्रन के पीछे यहाँ रखना है, ये लो। और इसकी कॉपी एक उधर भी लेके जानी है, मसला ही कोई नहीं। ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसको ले जाओ, पहले टिक करो, फिर इसको क्लिक करो, यहाँ लेयर को क्लिक करो, और ऑल्ट प्रेस करके इसको इधर ले आओ। बेहतरीन। ये आपका डिजाइन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब आपने एक काम जो हमें यहाँ पे चाहिए, अब बात आ गई है क्लोज करने की इसको, पोस्टर को। तो यहाँ पे अब मैं इसको फुल फुल इसको देख लेता हूँ, एडिट इसमें अरेंजमेंट में जाके इसको कंसोलिडेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो देखना था लेना था ले लिया। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ अपने अंदाज में। ये लो जी, आपको ये पोस्टर बन गया।
यहाँ पे आपने नीचे क्या डालना है, कांटेक्ट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं, पहले लोकेशन बता देते हैं, दूसरे नंबर पे आपका ईमेल बता देते हैं, तीसरे नंबर पे आपका जो वो वेबसाइट है वो बता देते हैं। एक काम करता हूँ, ये जो रेक्टेंगल है इसको क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा इसका साइज में छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़रा स्पेस आ जाए, मैं यहाँ पे अपने बाकी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से दे सकूँ। ले जी जनाब। अगली बात, लेयर के ऊपर आपने क्लिक किया। ठीक है, अब एक चीज का ख्याल कर लेना, अब आप टाइपिंग करने लगे हो, हॉरिजॉन्टल टाइपिंग करने लगे हो। और याद रखना कि जो आपने लेयर सेलेक्ट हुई की होती है ना, उसके ऊपर आपका टेक्स्ट आएगा, उस लेयर के ऊपर। और अगर आपने बिल्कुल टॉप पे हो गए तो इस लेयर के ऊपर टेक्स्ट आएगा, इसके ऊपर आएगा। हमेशा याद रखना, जो लेयर क्लिक होती है उसके ऊपर नई लेयर बनती है, जिस लेयर को क्लिक किया होता है उस लेयर के ऊपर लेयर बनती है। तो मुझे इतना प्रॉब्लम में अपने आप को नहीं डालना। मैं कहता हूँ यार एक काम करो, जो मैं लिख रहा हूँ वो बैकग्राउंड के ऊपर लेयर को क्लिक कर दिया, जो लिखा जाएगा इस लेयर के ऊपर यहाँ पे एक लेयर बनने लगी है, और उसको मैं अपने सारे कंटेंट डालने लगा हूँ। क्लिक करना इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे मैं अपने फोन नंबर डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, वो एक ही टेक्स्ट में डालना है वो भी डाल सकते हैं, चारों चीजें अलग अलग बनाना है वो भी डाल सकते हैं, मैं एक ही में डाल देता हूँ। क्या क्या, पहला लोकेशन, जॉर्ज टाउन लाहौर। दूसरा ईमेल, info@ict-training.com। तीसरा मुझे वेबसाइट www। ये तीन इंफॉर्मेशन मैंने अपनी यहाँ पे रखनी है, प्लस अपना व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, अब ये कैसे रखेंगे? सबसे पहले आपने पोजीशन ले लेनी है अपनी, जिस लेयर के ऊपर आपको चाहिए। करने के ऊपर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बैकग्राउंड, क्योंकि मेन लेयर बैकग्राउंड है और ये इसके ऊपर यहीं पे आपने पॉपुलेट करना है। ये लो, टाइप कर लो, साइज बताओ। 72 इज वेरी वेरी बिग साइज, 72 तो नहीं ना चाहिए। मेरे ख्याल में 14 इज ओके, 14 ले लेते हैं। और फॉन्ट अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, वरना कोई सिंपल वाला फॉन्ट, सादे वाला फॉन्ट ये ले लेते हैं। यहाँ पे अब लिखना शुरू करता हूँ, ये लो। अगर आपको नहीं दिख रहा, ऑल्ट के साथ बड़ा कर लो। कलर क्या रखना है? कलर आप कहते हो सर ब्लैक, मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, बाद में चेंज कर लेते हैं। अभी मैं नाम देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 304/J ब्लॉक, जौहर टाउन लाहौर। ये मैंने एड्रेस। अब आप कहते हो सर कलर ब्लैक कर दें, कोई मसला नहीं। ये देखो, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ये ड्रेस आया है, क्योंकि आपने इस लेयर पे क्लिक किया हुआ था, ये ड्रेस इसके ऊपर आ गया। ठीक है, इसका मतलब जिस लेयर पे क्लिक किया होता है नई लेयर उसके ऊपर बनती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे वो कोई शेप हो। अब आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आए, कलर ब्लैक कर दूं? ब्लैक में हमें ठीक रहेगा। पोजीशन करनी है तो यूज करना है आपने मूव टूल, ये आ गया। और अगर आपने दाएं बाएं करना है तो स्पेस बार से, स्क्रीन को या कैनवस को। ठीक है, ये आपने काम हो गया, डन। अब आप इसको जहां रखना चाह रहे हो वहां रख दो। और मैं अब बाकी चीजें भी इसमें रखने चाह रहा हूँ। काफी स्पेस है मेरे पास, फॉन्ट बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि काफी जगह है हमारे पास, पोस्टर का साइज काफी बड़ा है। तो हम फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका, फॉन्ट बड़ा ही कर लेते हैं इसका। ठीक है, लेयर पैनल में जाओ और इस लेयर को एक्टिव करो। ये है 304 जौहर टाउन वाली, इस लेयर को एक्टिव करो। कर लिया, टाइप टूल लो, कर लिया, डबल क्लिक कर दो। फॉन्ट यहाँ से 14 की बजाय थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए ना, ताकि दिखे तो सही क्या लिखा हुआ है। ये हम कर देते हैं जनाब, मेरे ख्याल में 24 इज ओके। 24 का फॉन्ट। मूव करना है, मूव टूल, जहाँ रखना है रखो, सुकून से। ये लो, फुल फ्रेम आपको नजर आ रहा है। ये लो,
यहाँ पे आपने एड्रेस डाल दिया। अब अगर सर यहाँ पे अपना ईमेल डाल दें, यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल दें और साथ में व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं। ठीक है। अब ये अगर आपने रखना है तो किस तरह टाइप करना है, या तो अलग अलग लेयर बना के कर लो। मैं अलग अलग लेयर बना लेता हूँ। अब लेयर कैसे बनती है, ये देखो। ये आपने लेयर को क्लिक किया, इसकी डुप्लीकेट बना लो। डुप्लीकेट बनाने का तरीका, इसको क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर दो, ये भी हो जाएगा। ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो, ये भी हो जाएगा। कॉपी करके पेस्ट करो, ये भी हो जाएगा। लेकिन मैं आमतौर पे पता क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर देता हूँ। पहले सिलेक्ट किया, ठीक है, ऐसे ऑल्ट प्रेस किया, ड्रैग आउट कर दिया, ये लो। दोबारा देखो, क्लिक किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया, ये लो। क्लिक किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया, ये लो। चार लेयर्स बन गई। और ये देखो, चार बन गई हैं। एक, ये सबसे पहले वाली ऊपर वाली है, ये उसके नीचे वाली दूसरी, ये तीसरी और चौथी। अब आप क्या करो, जस्ट आप उस लेयर को क्लिक करो। ये आपकी पहली है, नहीं समझ आ रही, यहां से देख लिया ऑन ऑफ करके, यहां से देख लिया करो। दूसरी ये है, ये देख लो क्लिक करके, ये दूसरी है। यहां पे आपने मिसाल के तौर पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, या अपना कॉन्टैक्ट डालना है। ओके, आप टाइप टूल लो, यहां पे आके डबल क्लिक कर दो। टाइप टूल लो, ठीक है। और आके थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। यहां पे आप डबल क्लिक करके अपनी एंट्री डाल दो, जो भी आपने यहां पे रखनी है। मिसाल के तौर पे आपको दो नंबर डालने हैं अपने, मोबाइल भी डालना है और पीटीसीएल भी डालना है। तो डाल देते हैं, यहां पे देखो, ये आपका हो गया 92, या इसको लिख देते हैं प्लस 92-42 आगे जो भी नंबर है, ठीक है। और एक और नंबर डाल देते हैं, मोबाइल 034, ये मोबाइल नंबर भी डालते हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात, अब आपने इसको क्लिक करना है। जो उसके बाद है वो ये है, डबल क्लिक करो और यहाँ पे ईमेल डाल दो। इन्फो, info@, ICT-trainings.com, ये हो गया। अब आ जाओ, सबसे जो एंड पे है वो सबसे ऊपर है लिस्ट में, इसको क्लिक करो। और यहाँ पे आपने रखना है अपनी वेबसाइट www. ये लो। अगर आपको इसकी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर इसकी पोजीशन सही करते हैं जरा, मसले कोई नहीं, आप इंडिविजुअली मूव टूल से इसको सेट कर लो। ये लो, क्लिक करते जाओ और सेट करते जाओ, क्लिक करते जाओ, सेट करते जाओ। और ऊपर आपको स्मार्ट गाइड तो बता ही रहा है कि बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है। और अगर दरमियान में स्पेसिंग का मसला आ रहा है, वो भी देख लो। बाकी अगर स्टूडेंट कहते हैं सर एक काम करें, यहाँ पे ना मुझे लोकेशन का आइकन, यहाँ पे फ़ोन का आइकन, यहाँ पे मुझे ईमेल का आइकन, और यहाँ पे मुझे जो है ग्लोब का आइकन, जो डब्ल्यू के साथ आमतौर पे होता है, वो भी यहाँ पे दिखाते हैं। ज़रा खूबसूरती आ जाएगी इसमें। यहाँ पे उनको हम शो करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपके पास बने बनाए मौजूद होते हैं। आपने एक वेबसाइट पे ऊपर जाना है और वेबसाइट का नाम है flaticon.com। यहाँ से आपने अपने पसंद के आइकन डाउनलोड कर लेना। flaticon.com पे चले जाइएगा और यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स को सर्च आउट कीजिएगा और डाउनलोड कर लेना। बजाय आप टाइम वेस्ट करो, तो आप सोशल मीडिया आइकन्स को सर्च करके यहाँ पे देख सकते हो। ये आ गया। अब फेसबुक का है आपका पेज बना हुआ है, इसको डाउनलोड कर लो। इंस्टा का पेज बना हुआ है, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है। एक्स का पेज बना हुआ है, इसको डाउनलोड कर लो। यूट्यूब का आपको चैनल बना हुआ है, इसको डाउनलोड कर लो। लिंक्डइन का कोई आपने देना आइकन, ये डाउनलोड कर लो। व्हाट्सअप का नंबर देना है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये सारे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर बना लेना, उस फोल्डर जिसका मैंने बनाया हुआ है।
आप उस फोल्डर में इसको रख लेना, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस्तेमाल जब करना हो तो कर लेना। जैसे मैंने ये इमेजेस के फोल्डर में, ये फोल्डर मैंने बना रखा है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है इलिस्ट्रेटर में, इन डिज़ाइन में, एनिमेशन में, फोटोशॉप में, मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ। ये है वो फोल्डर। यहाँ से आपने लोकेशन का आइकन डालना है, ये ले लेते हैं। ठीक है। फ़ोन का आइकन डालना है, ये ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ ले रहा हूँ। ये आपने www के साथ डालना है, ये ले लेते हैं। लोकेशन हो गई, फ़ोन नंबर हो गया, और ईमेल के लिए ये ले लेते हैं। चार आइकन मैंने सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल के साथ किए स्टूडेंट्स, जरा गौर से सुन लीजिएगा। फ्लैट आइकन की आपने एक अच्छी सी लाइब्रेरी बना के रख लेना, ये आपको काम आएंगे। और आपने ये चार आइकन को सिलेक्ट करने के बाद किसी एक के ऊपर ड्रैग, क्लिक पर ड्रैग करके इसे ड्रॉप कर देना। ये लो, सारे आ गए, सारे आ गए। बस एक एहतियात, कैंसिल कर देता हूं, दोबारा सुनो। कैंसिल कर दिया, दोबारा सुनो। एक एहतियात जो आपको करनी है, वो ये करनी थी, जो मैंने नहीं की, आपको बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो जब कभी इस तरह का काम आए। तो आपने एक एहतियात जो करनी है स्टूडेंट्स, वो ये करनी है कि सबसे टॉप पे चले जाना, ऐसे इधर क्लिक कर देना, और फिर उसके बाद आप इन आइकन्स को लेके आना। लेयर की जरा एहतियात कर लेना, दोबारा से देख लो। ड्रैग करो और यहां पे जाके ड्रॉप कर दो। ये काफी बड़े बड़े साइजेस में होंगे, ये काफी बड़े बड़े साइज आएंगे इसके। कोई मसला नहीं, कॉर्नर पे जाओ, शिफ्ट के साथ साइज छोटा करो, और जहां रखना है वहां पे मूव करके ले जाओ। शिफ्ट के साथ। एक ओके हो गया, टिक कर दो। अब दूसरा आएगा, इसको भी शिफ्ट के साथ छोटा कर लो, इसको भी वहां रख लो, टिक करो। अब तीसरा आएगा। स्मार्ट गाइड्स आपको देखो कितना खूबसूरती से आपको गाइड कर रही हैं, कि बिल्कुल सीधे में आ गया कि नहीं आ गया। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपको स्मार्ट गाइड्स। टिक करो। लास्ट वाला, ईमेल का। टिक करो। ये लो, ये आपका बेहतरीन कंटेंट बनता हुआ सामने आ रहा है, फुल फ्लैज पोस्टर। हाँ, इसमें इसको अगर आपने लेफ्ट साइड पे रखना तो लेफ्ट पे रख लेते, मैंने थोड़ा राइट पे कर दिया है। कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्कूल का लोगो प्रिंट करना चाह रहा हूँ, एपीएस। एपीएस का लोगो यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, कॉर्नर पे लगा दो, नो प्रॉब्लम। स्पेस आपके पास अवेलेबल है। ऊपर आपने स्कूल का नाम तो लिख दिया, अलाइड पब्लिक या पब्लिक या प्राइमरी स्कूल। ठीक है। यहाँ पे कोई लोगो शोगो अगर आप बना के रखना चाह रहे हो, स्पेस आपके पास अवेलेबल है, आप इसको यूटिलाइज कर लेना। ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, यूटिलाइज कर लेना। यहाँ पे आप लोगो बना के एपीएस का, मैं अभी लोगो, हमारा इस वक्त फोकस नहीं है कि हम लोगो बनाना है, लेकिन मैं चलें इसको फिल करने के लिए यहाँ पे मैं एपीएस का सिंपल सा बना देता हूँ। एपीएस। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको मजीद अच्छा बना लेता हूँ। फॉन्ट डबल क्लिक करके फॉन्ट ज़रा स्टाइलिश का लगा लेते हैं ज़रा। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मूव करके इधर ले आते हैं, और इसके ऊपर कुछ अच्छे से ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करके इसको खूबसूरत बना देते हैं। लाइक हम इसको एक सर्कल में बंद कर देते हैं, सर्कल बनाते हैं। शिफ्ट के साथ बना लीजिएगा, सर्कल बन जाएगा प्रॉपर। ये सर्कल बन गया है। और सर्कल का
जो फिल है वो मैं ऑफ कर देता हूँ। फिल ऑफ कर दिया। ठीक है, स्ट्रोक थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। ये हाई हो गया। इसका डैशेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1-1 डॉट कर देता हूँ, ये मैंने कल भी बताया था आपको। और इसको मैं इनसाइड अलाइनमेंट कर देता हूँ। और थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देता हूँ। लो जी, ये हमारा एक। और अगर कुछ इसमें आप कंटेंट रखना चाह रहे हो, चलो थोड़ा सा इसका डिज़ाइन थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। हमारे पास मैंने कल कुछ आपको इमेजेस डाउनलोड करके दिखाए थे, उनको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, रश नहीं डालना आपने, मैं नहीं कह रहा रश डालना है। आप उसको खूबसूरत बनाओ। लाइक ये एक अच्छा इमेज लग रहा है ट्री का, इसको लेके चलता हूँ। साइज शिफ्ट के साथ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप अपने इस पोस्टर को और मजीद अच्छा कर सकते हो। सही जगह पे सही तरीके से अगर आप अपना कंटेंट को रखते हो, लगाते हो, तो ये खूबसूरती इसमें आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप बेहतरीन सा पोस्टर आप जब रेडी हो गया है, तो अब इसको आपने पब्लिश करना है। पब्लिश मतलब इसको आपने सेंड करना है। अब सेंड करने का तरीका क्या होगा? आपने जाना है फाइल में, और फाइल में आपने करना है एक्सपोर्ट। पीएनजी बनानी है तो ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन पीएनजी की बजाय मैं आपको कहूंगा यहां पे आपने एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है, दिस वन, एक्सपोर्ट एज। और एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करने के बाद ये आपको फुल फ्लैश प्रीव्यू दिखाएगा। जो आपका पोस्टर का साइज है पूरा आपको यहां पे दिखाई देगा। अब आपने यहां पे फॉर्मेट बताना है। 3 फॉर्मेट्स हैं: पीएनजी, जेपीजी, हाँ जिफ सिर्फ उस सूरत में होता है अगर मैं इसको एनिमेटेड कर देता। ये एनिमेटेड हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपने इंतजार करना है कि एनिमेटेड जो आपका पोस्टर कैसे बनता है। जिफ फाइल बनती है, कहीं भी आपने उसको प्ले करना है, कोई स्क्रीन्स बिग स्क्रीन्स लगी हुई है वहां पे आपने उसको चलाना है, चलता हुआ नजर आए। जैसे ये आपके चिल्ड्रन फ्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे फ्लाई करते हुए निकल जाए, एक इधर आ जाए एक इधर आ जाए। या ये जो चिल्ड्रन है ये घूम रहे हों ऐसे ऐसे। या ये जो ट्री है थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा होता हुआ नजर आए। ऊपर आपका जो स्कूल का नाम है ब्लिंक करता हुआ नजर आए। सब कुछ हो सकता है। वो एनिमेटेड होगा। और वो जो बनेगा वो हम बनाएंगे, तो उसकी जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट वर्जन होगा वो जिफ होगा। पीएनजी या जेपीजी ये एक्सपोर्ट वर्जन नहीं होता, ये एनिमेशन नहीं होती। ये फिक्स होगा, आपका स्टैटिक होगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते। जेपीजी ले लिया, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, और लोकेशन बता दी। मिस्टर वलीद ने कहा कि सर ये पोस्टर हमें सेंड कर दें, हमने नोटिस बोर्ड पे लगाना है। तो ये न्यू एडमिशन्स का न्यू एडमिशन पोस्टर हम लोगों ने बना दिया, और ये सेंड होने लगा है, इनके फोल्डर में आ जाएगा लाइक दिस। एक्सपोर्ट हो गया, और ये फिर सेंडिंग के लिए रेडी है। आप मिस्टर वलीद के फोल्डर में जाओ, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मिस्टर वलीद, और ये वो पोस्टर है जो अभी बनाया है। ये, ठीक है। इसको अगर आपने, आपको सेंड करोगे ना, वो इसको अपने मोबाइल पे भी देख सकता है, लैपटॉप पे भी देख सकता है, लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकता। क्यों? कि आपने फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, आपने इसको एक्सपोर्ट करके जेपीजी भेजी है। और जेपीजी आमतौर पे उन लोगों को भेजी जाती है जिन्होंने चेक वेक करना हो। जैसे मैंने आपको ये सेंड किया था बिजनेस कार्ड, ये हमारे टास्क था फर्स्ट वीक का। कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। ये हमारा इस वीक का है, पोस्टर बनाना।
ये पोस्टर इस तरह उनको नजर आएगा, फुल फ्लैज एक पोस्टर सेंड करने के लिए रेडी हो गया है। अब आप उसे व्हाट्सअप कर दो, जैसे मैं व्हाट्सअप आपको करने लगा हूँ। ये व्हाट्सअप करने लगा हूँ मैं आपको। व्हाट्सअप में जाओ। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे जनाब आप उस ग्रुप को सिलेक्ट करो जिनको सेंड करना है, प्लस पे क्लिक करो, और प्लस में डॉक्यूमेंट को क्लिक करके लोकेशन बताओ जहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपने ये बता दी, और ये सेंड कर होने लगा। ये लो, ये आप लोगों को मैंने पोस्टर सैंपल, जो क्लासरूम एक्टिविटी आज की, ये आज आपकी है जी 24 सितंबर, क्लास पोस्टर, ये आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखो जी, मैंने कल रोबोट बनाने को कहा था, तो आपके कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा अटेम्प्ट किया। ये रोबोट बना के मुझे सेंड किया, इसमें उन्होंने मेहनत की होगी, टाइम लगा होगा। तो ये इस तरह, ये मुझे ये ये बिजनेस कार्ड भी किसी ने बनाया है। फॉन्ट की सिलेक्शन अच्छी नहीं है, ग्राउंड थोड़ी सी आपकी आपके टेक्स्ट को ब्लर कर रही है, या प्रॉपर कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। तो ये होंगे मसले स्टार्ट में। ठीक है, ये मसले होंगे, ये ना समझना कि आप परफेक्ट हो गए फर्स्ट डे। मसले होंगे, मतलब ये कार्ड में मैं इनको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकी जो थोड़ी थोड़ी मसले हैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि दूसरे जो लोग ये ना करें। अब इसमें अगर कार्ड के ऊपर देखो, तो नेम और बाकी डिटेल प्रोमिनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका कंट्रास्ट अच्छा नहीं बना हुआ, नजर नहीं आ रहा है क्या। देख लो, फॉन्ट की सिलेक्शन नहीं है, आपने अपने नाम को प्रोमिनेंट नहीं किया, फॉन्ट सही नहीं सिलेक्ट हुआ, ये सारी इसमें मसले आ रहे हैं, और स्पेस बहुत ज्यादा जाया हुई भी है। मैं स्पेस जाया तो अपनी जगह पे हुई है, ये आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आपस में कंट्रास्ट नहीं बन रहा। साइज थोड़ा सा और इसको अच्छा किया जा सकता है, फॉन्ट अच्छा किया जा सकता है, इनकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं है, फॉन्ट की सिलेक्शन ठीक नहीं है। और वो देखो, नंबर का फॉन्ट कुछ और लग रहा है, नीचे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा खिंचा हुआ नजर आ रहा है। फॉन्ट एक जैसे होने चाहिए, साइज एक जैसा होना चाहिए, जैसे मैंने बनाने की कोशिश की। मैंने ये काम नहीं किया, ये देख रहे हो, फॉन्ट, साइज, सिलेक्शन, डिस्टेंस, अलाइनमेंट जितनी अच्छी होगी उतना डिजाइन परफेक्ट होता जाएगा। ये चीजें होती हैं, टाइम के साथ साथ मेच्योरिटी आती है। अगर आपको अभी नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, ये आपके टाइम के साथ साथ इसमें मेच्योरिटी इंशाल्लाह आएगी। नहीं जी, ये सैंपल मैं गर्ल्स को भी भेज रहा हूँ, आज की क्लासरूम एक्टिविटी बना ली आपने। ये आज है 24 सितंबर, क्लास रूम एक्टिविटी। लो जनाब, अब्दुल मुइज़ ने अच्छा अटेम्प्ट किया, एक डिज़ाइन बनाया स्कूल का नाम वगैरह वगैरह इसमें। ये थोड़ा सा और इसको अच्छा कर सकते थे, ये ग्राउंड के ऊपर जो आपने इसकी प्रेजेंस रखी है ना। देखो, आपका मेन मकसद एक मैसेज कन्वे करना था कि ये स्कूल है। लोगो शोगो अगर हो जाता और अच्छा लगता, कुछ रफली बना देते ये लोगो, और कलर्स, और मजीद डिम डिम नहीं हो रहा आपका स्कूल का नाम, थोड़ा सा इसका कलर अगर आप कर देते या बैकग्राउंड में कुछ डाल देते तो ये हाईलाइट अच्छा हो जाता। पिक्चर इन्होंने अच्छी सिलेक्ट की, और नीचे ये दोनों जो एड्रेसेस वगैरह हैं या ईमेल है, इसकी फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो और अच्छा हो, मतलब ठीक है, मुनासिब है, मतलब बैड इफेक्ट, बैड एफर्ट नहीं है, एवरेज काइंड ऑफ अच्छा बना है। ये मजीद अच्छा हो सकता है। ठीक है, इन्होंने लेआउट अच्छा बनाया है, लेआउट में इमेज भी लगाया, इमेज को ओपेसिटी डाउन करके इन्होंने बिल्कुल डल किया है ताकि कंटेंट हाईलाइट हो। इमेज, ये पीछे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। अब इन्होंने या तो फुल फ्लैज बिल्डिंग जो थी इसकी ओपेसिटी डाउन की है, ओपेसिटी डाउन की है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मतलब इन्होंने ग्राउंड अच्छी बनाने की है, उसके ऊपर कंटेंट अच्छा डेवलप करने की कोशिश की है, अच्छी कोशिश है, अच्छी एफर्ट है। तो ये देखो स्टूडेंट, ये सब लोग किया करो, ये सब पे सबने करना है ना। अब अब्दुल मुईस कर रहे हैं, या एक और स्टूडेंट हमारी है गर्ल्स में, वो एफर्ट कर रही है, कुछ ना कुछ बना देती है। देखो स्टूडेंट, आपने अपने लिए बनाना है, मेरे लिए नहीं बनाना। कुछ करोगे बनाओगे तो आपको अच्छा फील आएगा कि यार आज हमने कुछ किया है। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता, तो आपके पास जुमेरात है, जुम्मा है, हफ्ता है, इतवार है, इतने सारे दिन है, सिर्फ 1 घंटा चाहिए मेरे ख्याल में।
1 घंटा अगर आप लगा दो ना, टूल जो आपको मैंने सिखाए हैं, एक्सप्लोर किए हैं, उसको थोड़ा सा लगा लो के बना बनो के दे दो मुझे। आज हमने जो काम किया था, जो टूल इस्तेमाल किए हैं मैंने अभी तक, जो टूल्स करवाए हैं, ये वो टूल्स हैं जो हमने सीख लिए, कस्टम शेप्स तक। ये वो टूल है जिसको मैं बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ मूव करने के लिए। कंट्रोल टी मैं बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फिर मैं आपको जब एक लेयर के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा आपको कोशिश की है समझाने की कि लेयर क्या है, ओपेसिटी क्या करती है। लेयर को क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्या क्या एक्शन कर सकते हो, इसमें मैंने आपको डिलीट करना सिखाया। मैंने आपको इस लेयर में न्यू लेयर क्रिएट करना सिखाई या इसकी डुप्लीकेट बनाना सिखाया। फिर मैं आपको आज की डेट में, मैं आपको कहता हूँ ग्रुप, मैंने कल भी ग्रुप की प्रैक्टिस करवाई थी। ये आपको 4 कॉन्टैक्ट नजर आ रहे होंगे विद आइकन्स। बेहतर है इसका ग्रुप बना दो, क्योंकि कल को आपको पोस्टर में रश नहीं डालना। लेयर्स आपको इतनी की बन गई हैं कि वो रश सा पड़ गया है। तो बेहतर है आप एक काम करो, ये जितना बॉटम पे कंटेंट कंटेंट पड़ा हुआ ना, इसका नाम रख दो फुटर। क्या नाम रख दो? फुटर। फुटर रख दो, या पूरे सारे ड्रेसेस को एक ग्रुप बना दो, कॉन्टेक्ट्स। वो मैं बनाने लगा हूं, ये देखो। आपने काम क्या करना है, ये जरा चेक करो। लेयर्स के अंदर ये सारी डिटेल पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल बॉटम पे गया। ये एक, शिफ्ट कंट्रोल का 2, 3, 4। थोड़ा सा परफेक्शन भी डालो, थोड़ा सा और परफेक्ट करो, ग्रुप्स बनाया करो। ये अब आपके 4 मैंने ऑब्जेक्ट, अगर आपको डाउट है क्लिक करके देख लो मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो देखो, सबसे नीचे, ये उसके ऊपर ईमेल, ये उसके ऊपर कांटेक्ट, ये 4 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मुझे बताओ इसके अंदर क्या रखना चाहिए आपको सर। ये जो आइकन है ना चारों, वो भी इसके साथ ही एक ग्रुप में डालते हैं। मैं डालने लगा, उसका नाम पता क्या रखूंगा? कॉन्टैक्ट्स। अब वो किधर पड़े हुए हैं? अगर तो ऊपर कहीं है उसको ड्रैग करके नीचे ले आओ। वो इत्तेफाक से मैंने वो आइकन जो बनाए हैं, ये मैं इन आइकन की बता रहा हूं। अगर आपको ढूंढने में मसला हो, क्लिक करके आप लेयर देख सकते हो। ये देखो, ये आया। ये वो आइकन्स हैं जो लाइन अप हुए हैं। एक ये है, एक उसके ऊपर वाला ये है। ये देख रहे हो, ऑन ऑफ करके देख लिया करो। अगर आपको डाउट हो, ऑन ऑफ करके देख लिया करो। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और आखिर में ये है ईमेल वाला। इसका मतलब इन चारों को भी सिलेक्ट करो, चारों को सिलेक्ट करो। अगर आपको कोई मसला है, इसका नाम दे दो। सिलेक्ट किया चारों को, और इसको ड्रैग करके मैं पास ले आता हूं किसके, यहां, उसके पास कर लो उसको। ठीक है, ये लो। ये एड्रेसेस ये आ गए, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर यहां रख लेते हैं। ये लो। अब आपकी सारी चीजें इकट्ठी हो गई। 4 ये हैं, और 4 आपके ये हैं। कंट्रोल 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 कंट्रोल। अब आपके 8 लेयर्स के ऑब्जेक्ट इकट्ठे मैंने करने लगा हूं। 8 लेयर्स के ऑब्जेक्ट को इकट्ठा मैं करने लगा हूं। कैसे? आइकन नंबर 3, ग्रुप। यहां से करना है ग्रुप। नहीं तो लेयर पैनल में जाके, लेयर मेन्यू में जाके यहां से करना है ग्रुप। नहीं तो कंट्रोल जी कर दो। 8 के 8 एक टाइटल में आ जाएंगे जिसका नाम रखना है हमने कॉन्टेक्ट्स। ये जी कॉन्टेक्ट। थोड़ा सा अपनी अप्रोच प्रोफेशनल, उसको टच दिया करो। अब ये कॉन्टेक्ट का फायदा क्या है, ये सारे एक ग्रुप में आ गए। ये देखो, नीचे देखो, मैनेज करना आसान हो गया। नाम क्या रख दिया? कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई कहा जाए कि यार कॉन्टैक्ट में जाके चेंज कर दो, तो अगर आपने ग्रुप बनाया होगा ढूंढने की मसला नहीं होगा। वरना तो इतनी चीजें पड़ी होंगी, इतनी चीजें पड़ी होंगी, कोई 50 लेयर्स होंगी, आपको कैसे पता चलेगा? बहुत मुश्किल होगी आपको। लेयर मैनेजमेंट में ग्रुप का रोल ये होता है। अगर आपको मैं कहूं, और आप अगर मेरे साथ इस इत्तेफाक करते हो कि सर एक काम करें, ये जो आपने, ये जो आपने एक रफ सा लोगो बनाया है, इसका भी नाम देते हैं लोगो, जिसमें 2 चीजें हैं, एक टेक्स्ट एपीएस, दूसरा सर्कल। इनको पहले इकट्ठा करो, मतलब सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कैसे होता है? ये लो, क्लिक करोगे, ये देखो इधर सिलेक्ट हो गया। इधर भी क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा, ये सर्कल, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो सर्कल पे, ये भी सिलेक्ट हो जाए। इत्तेफाक की बात है, दोनों इकट्ठे पड़े में। अगर ऊपर भी होता तो सिलेक्ट हो जाता, कोई मसला नहीं है। अगर ये कहीं ऊपर भी पड़ा होता, शिफ्ट के साथ इधर क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। यही तो फायदा है।
अब इनका क्या कर दो, बना दो ग्रुप। नाम क्या रखोगे? लोगो। लोगो, लो जी, ये कंपनी लोगो आ गया। ये कंपनी लोगो देखो इकट्ठा हो गया। कॉन्टैक्ट इकट्ठे कर दिए, कंपनी लोगो इकट्ठे कर दिए। ये है सबसे बड़ा फायदा। अब आप कहते हो सर एक काम करिए, सारे इमेजेस को भी एक नाम दे देते हैं। सारे इमेजेस को एक नाम दे देते हैं। इमेज देखो कितने लगे हुए हैं इसमें, गौर करो स्टूडेंट्स। कितने इमेज लगे हुए हैं? काफी सारे हैं। रफली मैं काउंट करूं, दो शेडो में है, एक ट्री है, एक ऊपर ओरिजिनल है। चार ये हो गए, पांच हो गए इमेज। पांच इमेज। पांच के बाद ये पेंसिल वाला, छः सात, दो क्लाउड, कितने हो गए? चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ इमेजेस लगे हुए हैं। तो बेहतर नहीं है उसको एक नाम दे दो, पोस्टर इमेजेस। सारों ग्रुप कर दो, पोस्टर इमेजेस उसका नाम रख दो। अब आप वो सर सिलेक्ट कैसे करेंगे? आसान से ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप क्लिक करो इधर, ये सिलेक्ट हो गया। ये देखो, ये लेयर में सिलेक्ट हो गया माशाल्लाह। ये देखो, अगर आप नाम रख देते तो बेहतर था। इसका नाम रख देते बॉय। और आसान करो, ये बॉय का रिफ्लेक्शन है शायद, इसका नाम रखते हैं बॉय रिफ्लेक्शन। ये ये ऊपर वाला इमेज है कोई, अभी मैं देख देता हूँ आपको, बता भी देता हूँ। ये देखो, इस ये आप अगर शुरू में ही थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते, आपको बाद में ये तकलीफ से बच जाते। ग्रुप बना लेते। नहीं कोई बात नहीं, उस वक्त हम चूंकि क्रिएट कर रहे थे, हमें उसका हमने आइडिया नहीं लिया। ये देखो, ये सारे इमेजेस आपको दिख रही हैं, क्या इकट्ठे हैं? इनका एक ग्रुप बना दो और इसका मुनासिब सा नाम रख दो। ये देखो, सिलेक्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि बजाय इधर क्लिक करो, आप इधर से लेके आखिर तक सिलेक्ट कर लो इमेजेस, यहां तक शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट हो गए, ग्रुप। अब आप इस ये ग्रुप ऑफ इमेजेस हैं, इसका नाम रख दो इमेजेस, ऑल इमेजेस। ऑल इमेजेस ऑन ऑफ करके देखो, कोई रह तो नहीं गया? रह गए। क्या रह गया? क्लाउड्स रह गए और ट्रीज में मिसिंग है। अब आप वो सर उनको किस तरह लेके आएंगे इस ग्रुप में? मसला ही कोई नहीं। आप क्लाउड में जाओ। क्लाउड किधर है? ये इमेज है ना, ये वाला, ये ट्री वाला। आसान से ट्रिक, इसको ड्रैग करके, इसको अगर मिस हो भी गया है कोई मसला नहीं, इसको ड्रैग करके इस इमेज को ग्रुप में जाकर ड्रॉप कर दो। अब ये उसी का हिस्सा बन गया है, ट्री। अब देखो इकट्ठे। अब दो चीजें मिसिंग है, क्लाउड, क्लाउड। अब आप देखो क्लाउड किधर है, ये क्लाउड है। इनको भी दोनों को सिलेक्ट करो और ड्रैग करके इमेजेस में जाकर ड्रॉप कर दो। ये मैं क्यों कर रहा हूं? अगर नहीं भी करूंगा मसला कोई नहीं है, लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको पूरा पोस्टर को मैनेज करने में आसानी हो। देख रहे हो? मैंने कितना खूबसूरती से ग्रुप्स बना दिए। क्या ख्याल है? और ग्रुप्स का फायदा, कांटेक्ट एक ग्रुप में डाल दिए, इमेजेस का एक ग्रुप बना दिया, लोगों का एक ग्रुप बना दिया। इस तरह आप अपनी काम को इजी करो। अब मसला एक और आ गया, वो क्लाउड थोड़ा सा ऊपर आ गए इमेज के, मसला कोई नहीं, वो आप ठीक कर लोगे। ऑल इमेजेस में जाओ, क्लिक करो, सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है। क्लाउड आप उसको उठा के नीचे ले आओ उसके। ये यहाँ पे क्लाउड्स हैं, ठीक है? ये क्लाउड्स हैं। पोजीशन इसकी चूंकि ऊपर है ग्रुप में, तो इसलिए ऊपर आ गया है। नो प्रॉब्लम। किसके नीचे लेके जाना है? उस इमेज के नीचे ले जाओ। कौन सा इमेज है नीचे? पेंसिल वाले, ये पड़े हुए। ठीक है, क्लाउड इसके नीचे लेके आना पड़ेगा। ये इसका नाम रख दो पेंसिल इमेज। पेंसिल इमेज राइट वाला, RIGHT, ताकि आपको एक ना आइडिया होगा कि कौन सी चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। ये है पेंसिल इमेज राइट वाला। कुछ नहीं करना, क्लाउड को पकड़ो। ये है क्लाउड ना जो तंग कर रहा है इसमें, इस क्लाउड को पकड़ो, ड्रैग करके उसके नीचे रख दो। पेंसिल राइट के वो आ गया, देखो, चेक करो, ठीक हो गया, परफेक्ट। इसी तरह उसको भी कर लो, सिलेक्ट करो और ड्रैग करके इसको भी नीचे ले आओ। पोजीशन उसकी गलत है ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है, वरना मसला कोई नहीं है।
वो चूंकि मैंने उस वक्त मिस कर दिया तो उसने ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई मसला नहीं, इसको आप ड्रैग करके नीचे ऊपर कर लो। समझ आई है? अब आपका वीकेंड की एक्टिविटी मैंने दे दी है, लेकिन अभी कल की क्लास बाकी है। ठीक है? कल की क्लास में मैं आपको कुछ टूल्स के साथ कनेक्ट करूंगा मजीद। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें लोगो कंटेंट डेवलप करना है यूजिंग, ये देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल तो बन गया। रेक्टेंगल, अगर आप इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहो, ये आपको पता है यहां से हो जाती है ऐसे, वापस करना चाहो ये ठीक हो गए। अब मैं आपको कहूं कि रेक्टेंगल की शेप को चेंज करना है, आज आपको मैं ऐसा टूल बताने लगा हूं जो आपकी इस रेक्टेंगल की शेप को चेंज करने में हेल्प करेगा। उससे आप बहुत चीजें बना सकोगे, अच्छा कर सकोगे। वो है टूल, ये टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ब्लैक नहीं, व्हाइट एरो पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे आपको चारों कॉर्नर्स पे एंकर नजर आएंगे ब्लू कलर के, चारों कॉर्नर्स पे। इससे फायदा क्या होगा, जिस एंकर को आप क्लिक करोगे ये एक्टिव हो जाएगा, और इससे आप इसके शेप को चेंज कर सकते हो। ये देखो, चेक करो, क्लिक करो, शेप को चेंज कर सकते हो। क्लिक करो, शेप को चेंज कर सकते हो। देख रहे हो? और इसको बहुत खूबसूरती से अपने डिजाइन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोबारा देखिएगा मैंने क्या कहा। मैंने ये बोला कि जब आप इसके शेप के अंदर इस टूल को इस्तेमाल कर लोगे जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपके एंकर नजर आएंगे यहां पे। ये लो, दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ कर लेना, ये इकट्ठे मूव होंगे, चेक करो। दोबारा से देखो मैंने क्या किया। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बन गया, फिल भी हो गया, आउटलाइन भी हो गई, सब मैंने बता दिया। आज आपको एक नया टूल सिखा रहा हूं, टेक्स्ट टूल के बिल्कुल बराबर में है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कमाल ये है कि आपके शेप के जो एंकर होते हैं, जहां से मुड़ती है शेप, जॉइंट जॉइंट जहां लगे होते हैं वहां पे आपके पॉइंट्स नजर आएंगे, इनको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। एक को अगर एक्टिव करना हो तो क्लिक करके एक्टिव हो जाता है, एक को अगर एक्टिव करना हो क्लिक करके एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है तो उसको आप चेंज कर सकते हो डायरेक्शन। ये ओके का कर दूं? यस। ये देखो, क्लिक किया और ये लो, शेप चेंज हो गई। जो दिल करता है बनाओ, जो दिल करता है बनाओ। क्लिक करो, इसको उठा के इधर ले आता हूं। क्लिक करो, इसको इधर रख देता हूं। क्लिक करो, इसको इधर रख देता हूं। साइड पे क्लिक कर दो, ये दैट्स इट। जो दिल करता बना दो। ये मैं सिर्फ आपको रेक्टेंगल की मिसाल नहीं दी, मैं आपको जितनी शेप्स हैं सबके लिए कह रहा हूं। ये एलिप्स है, ये देखो, गोल शक्ल में या लंबाई चौड़ाई में आप बना सकते हो, बन गई। अब यहां पे भी इसी का काम है। टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो यहां पे भी आपको एंकर नजर आएंगे, ये देख रहे हैं चार, एक, ये दो, लंबूतरा कर दूं इसको, ये देखो। फिर अच्छा, मैं ना आपको एक चीज और बता दूं कि आपने ना यहाँ पे लेयर पैनल में जब जाते हो ना, तो आपने देख लेना कि इसको बनाना किधर है, कहीं किसी लेयर के नीचे ना बन रहा हो। तो बेहतर है कि आप इसके टॉप पे चले जाओ, बिल्कुल टॉप पे, सबसे ऊपर, यहाँ पे बनाना शुरू करो, ताकि ये ना हो वो नीचे कहीं बना हो आपको सर दिखाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा था सर्कल, अब दिखाई देगा, ये देखो। सबसे टॉप पे चले जाया करो लेयर पैनल में, वरना कोई नीचे छुप जाता है नीचे वाली लेयर पे। स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है, सर मैं तो बना रहा था पता नहीं किधर चला गया, वो वहीं पे है, कोई मसला नहीं है। सबसे टॉप पे चले जाया करो और सुकून से कंटेंट अपना बनाओ। बन गया? चेक करो, लेयर पैनल में गौर करो, सबसे ऊपर वो अलग से बन गया है। लेयर में कहीं नीचे ना बना देना, वरना आप कहोगे सर पता नहीं वो नजर ही नहीं आ रहा, वो नजर इसलिए नहीं आ रहा, वो किसी लेयर के पीछे छुपा हुआ है। तो टॉप पे बनाया करो, बाद में इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, ये है जी टूल, टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन।
दिस वन, व्हाइट एरो, ब्लैक की बात नहीं कर रहा, व्हाइट की बात कर रहा हूं। ये देखो, क्लिक करो, एक्टिव करो, ये लो। यस, ओके। आप देख रहे हो, आप अपनी जो शेप्स आपको दी गई थी उसमें चेंजेस कर सकते हो। जो बिल्ट इन शेप्स है ना, उसमें आप कमाल तरीके से चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, पॉलीगॉन ले लेता हूं, पॉलीगॉन बनाता हूं। एक पॉलीगॉन बन गई, एक पॉलीगॉन बन गई। अगर आपको कहा जाए इसकी शेप में चेंज करना है, नो प्रॉब्लम। आप इसको यहां पे रखो जहां रखना है। रखने के बाद इसकी शेप में चेंजेस करने के लिए ये टूल यूज करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन। एंकर्स आ गए, ये देखो आ गए। तो सर ये थोड़ा सा ऊपर ना कर दें ये लोग, सर ये थोड़ा सा ऊपर ना कर दें ये लोग, ये थोड़ा सा दाएं बाएं ना कर दें ये लोग, ये सर इधर ना कर दें ये लोग। जो दिल करता है शेप में चेंजेस कर लो। डिजाइन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो बहुत कुछ बन सकता है। ये आपके लिए इतना जबरदस्त टूल है कि आप इसमें डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ सकते हो। ये भी अपनी प्रैक्टिस में लाना है कि जब आपको शेप, और मजे की बात बताऊं, ये सबके लिए है। सबका मतलब कस्टम शेप्स के लिए भी है। कस्टम शेप्स में से कोई शेप ले लो, कोई शेप ले लो, एनी शेप। लाइक मैं बोट लेना चाह रहा हूं, ये बोट एक बनी हुई है, ठीक है। ये बोर्ड को ड्रॉ करता हूं, ये लो, बोर्ड बन गई। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट, इसमें भी एंकर्स नजर आ रहे हैं, इनको एंकर बोलते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, इनको एंकर बोलते हैं। अगर इसमें आप चेंजेस करना चाहो, चेंजेस करने के लिए ये टूल है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। क्लिक करो जरा, ये देखो, ये पॉइंट एक्टिव होगा। आप कहते हो सर ये थोड़ा सा इस बोर्ड को नीचे से हम खींच दें नीचे की तरफ, सिलेक्ट कर लो, ये देखो। एंगल्स को आप सिलेक्ट कर लो, जब हो जाएं तो इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ, ये देखो। दोबारा से गौर कीजिएगा, क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखो। क्लिक किया, एंकर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये सारे एंकर्स हैं। आप कह रहे हैं सर ये तार जो है इसको दाएं बाएं कर लें, ये लो। आप कहते हो सर बोर्ड का ये वाला पॉइंट नीचे निकाल दें, ये लो। आप कह रहे हैं सर ये भी निकाल दें नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ना सिर्फ जो शेप्स हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ट्रायंगल, पॉलीगॉन वगैरह वगैरह, उनमें तो आप काम कर ही सकते हो। आप जो कॉमन शेप्स हैं जो डाउनलोड आपने की होंगी या यहाँ पे अवेलेबल होंगी, उसमें भी चेंज कर सकते। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कमाल का टूल है। ये आपके हर एक पॉइंट को आप आगे पीछे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर बोर्ड में अगर ये थोड़ा सा नीचे करना हो, क्लिक करो, नीचे कर दो, ये लो। ये सारे इधर करना हो, इकट्ठे दो तीन करने हैं, ये दो तीन सिलेक्ट कर लो। जो सिलेक्ट हो गए इन सब के ऊपर एक्शन होगा, ये देखो। जो दिल करता है साइड पे क्लिक करो, एवरीथिंग इज ओके। समझ आइए बात की, किस तरह आपने अपने कंटेंट में चेंज करना है। जो शेप्स हैं उसमें, जो ऊपर डाउनलोड किए हुए हैं उसमें, ईच एंड एवरीथिंग। आज का टूल, इसको मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कमाल का टूल है। इस टूल से आप बहुत काम कर सकते हो। आपके पास जो शेप्स अवेलेबल हैं उसमें आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो। अब ये सारी शेप्स, आपको कोई शेप इसमें अवेलेबल नहीं थी, ये सारी मैंने इसी से सेट की है डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये वाली, चाहे वो सर्कल पे किया, चाहे वो पॉलीगॉन पे किया, चाहे वो ट्राइंगल पे किया, चाहे वो मैंने रेक्टेंगल पे किया, चाहे आपकी जो शेप्स कस्टम शेप्स थी उनको किया, डाउनलोड की हुई शेप्स उनको किया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडिटिंग करना। समझ आइए। इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतने ही रखें।